ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्यप्राणस्य मुखाद्धिरजायत। ओमिदग्गुं हविः प्रजननन्नेऽस्तु दशमिदग्गुं सर्वगणगुं सुस्ताहि आत्मसानि प्रजासानि पादुसानि लोकसन्नभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नां पयोरितु शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं ध्यान, सुनते सुजान करते हैं ध्यान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। झांकी अनूप कल्याण रूप सबके मन को भाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। 24,000 श्लोकों का साथ ये पावन ग्रंथ कहा है, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत। मन कामना फल सब लीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। हे विश्वनाथ करते संगा, सब दुख मिटाने वाला, भव पार लगाने वाला, भव पार लगाने वाला, भव पार लगाने वाला। जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय। जीवन सफल सब कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे। ओम जगन्नाथ नारायण देवस्थ
तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यातेनाकं महिमानः सन्ततया पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मीस्य विद्महे विष्णुपत्नीस्य धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्दिगामगोलचम्पकपाटलज्जै पुण्यागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरः गृहाणां नन्दनन्दनः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पदये हर हर लाल की श्री गणेश भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की ग्राम के देवी देवताओं की सर्वे आवाहित देवताओं की श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते परां ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्दिहं प्रणतपालभवाप्तिपूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। माता पिता रामचंद्र स्वामी रामो सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यो जाने नैव जाने न जाने। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। प्रवरं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासुहृदयागार वसहि राम सरचापदर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभान की लाडली निक मेरे और निहार। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा।
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री शिव महापुराण की, श्री देवादिदेव महादेव की जय जय श्री राधे। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार ओम मंगलम ओंकार मंगलम 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 शिव मंगलम शिव कार 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 मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम ओंकार मंगलम ओ शिव मंगलम शिव कार मंगलम शिव मंगलम शिव कार मंगलम राम मंगलम ओ मंगलम राम मंगलम ओ मंगलम ओ राम मंगलम ओ मंगलम राम मंगलम ओ मंगलम राम मंगलम शिव मंगलम
मंगलम ओंकार मंगलम ॐ मङ्गलम् ओङ्कार मङ्गलम् ओम मंगलम ओंकार मंगलम ॐ मङ्गलम् ओङ्कार मङ्गलम् गुरु मंगलम गुरु पार मंगलम गुरु मङ्गलं गुरुकार मङ्गलम् गुरु मंगलम गुरु पार मंगलम गुरु मङ्गलं गुरुकार मङ्गलम् शिव मंगलम शिवकार मंगलम शिव मङ्गलं गाइए कार मङ्गलम् शिव मंगलम शिवकार मंगलम शिव मङ्गलं शिवकार मङ्गलम् ओ शिव मंगल शिवकार मंगलम शिव मङ्गलं शिवकार मङ्गलम् शिव मंगलम शिवकार मंगलम शिव मङ्गलं शिवकार मङ्गलम् ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मङ्गलं कार मङ्गलम् ओम मंगलम ओंकार मंगलम गाइए ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मङ्गलम् ओ शिव मंगलम शिवकार मंगलम शिव मंगलम शिवकार मंगलम ओ शिव मंगल शिवकार मंगलम शिव मङ्गलं शिवकार मङ्गलम् ओ शिव मंगलम शिवकार मंगलम शिव मंगलम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिव रामेश्वरा शिव रामेश्वरा शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय शिव गोपेश्वरा शिव गोपेश्वरा शिव गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय शिव नागेश्वरा शिव नागेश्वरा शिव नागेश्वराय शिव नागेश्वराय शिव नागेश्वरा शिव नागेश्वराय शिव नागेश्वराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
परममय परात्पर, जगदाधार, जगत उद्धारक, जगत पालक, पराम्बा, जगदम्बा, जगदीश्वरी, सृष्टि के संहार करता, पालन करता भगवती पार्वती के चरणों में कैलाशवासी, हरकड़ निवासी, नाथों के नाथ श्री विश्वनाथ महादेव के पावन चरण शरण ग्रहण करते हुए हम और आप इस 7वें दिवस की श्री शिव महापुराण में प्रवेश कर रहे हैं। कल की पावन प्रसंगों में आप लोगों ने श्रवण किया। क्या किया? भगवान शंकर जी की सुंदर सजावट होती है और भगवान देवाधिदेव महादेव बाहर की सामग्रियों को नहीं लिया है। उनके पास जो था उसी में वो सजे हैं, उसी में वह बारात गए हैं। और किस पर बारात गए हैं? बोले धर्म रूपी बैल पर बैठ करके गए। मानो कि यह कथा हमें शिक्षा प्रदान करती है कि हमारे पास जो रहे, हमारे पास जो भी रहे, जैसा भी रहे, हम उसी उद्देश्य से बारात में जाएं। कपटता पूर्वक कार्य नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति कपटता पूर्वक कार्य करता है तो कहीं न कहीं उसमें बाध्यता अनेक प्रकार की आती है। मानो कि भगवान शंकर और पार्वती की कथा विवाह से यही शिक्षा हमें प्रदान होती है कि जो हमें प्रभु ने दिया है उसी के अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए। आज हम जब विवाह का समय आता है तो बनावटी प्रारंभ कर देते हैं, और जब बनावटी प्रारंभ कर देते हैं तो फिर धीरे 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 बात बिगड़ने लग जाती है। भैया वो अपने रिश्तेदार बनने वाले हैं तो उनसे क्या झूठ बोलना। इस कथा से यही शिक्षा हमें प्रदान होती है। मानो कि धर्म रूपी बैल पर देवाधिदेव महादेव गए। वहां फॉर्च्यूनर गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी। हम भी कोई कार्य करें तो धर्म रूप धर्म को लेकर के चले, और जब धर्म को लेकर चलते हैं तो श्रृंगी भिंगी ऋषि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा सब एक साथ हो जाते हैं। पहले तो विरोध होता है क्योंकि धर्म के रूप पर चलने वाले व्यक्ति की जय जयकार नहीं होती। कब तक? जब तक उसको कठिनाई आती है, और धर्म पर चलने वाले को कठिनाई जरूर आती है, लेकिन विजयी एक न एक दिन वह हो ही जाता है। तो इस कथा से हमें यही सुंदर शिक्षा मिलती है कि हम सजे भी तो भगवान के लिए सजना चाहिए, और जब भगवान के लिए सजते हैं तो भगवान सारी व्यवस्था सारे कार्यों को करते हैं। तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संघभूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़त ही कर देख सो उमा विवाह घर घर बात हसी लरगन कहे। बड़ा वही है कि जो छोटा व्यक्ति हो वो भी अगर पास में आके खड़ा हो जाए, वो बड़ा बन जाए तो बड़ा वही व्यक्ति है। पता चला बड़े के पास खड़े होने में संकोच होने लग जाए तो समझ लो वो व्यक्ति बड़ा नहीं। बड़ा वह है जो छोटे को भी बड़ा बना दे। उसमें सब लोग, छोटे छोटे बालक भी शंकर भगवान के बारात में सम्मिलित हो रहे, वो भी भगवान सुंदर वह बारात देख रहे हैं। मानो कि कथा से यही शिक्षा मिलती है कि सबको लेकर के चलना चाहिए। धीरे धीरे बारात पहुंची है। बारात का सुंदर वहां सजावट इत्यादि विश्वकर्मा को स्वयं आदेश दिया
सब लोगों ने सुंदर वह बनाई। कल की कथा यहाँ तक आप लोगों ने सुंदर श्रवण की। अमुखा विमुखाम केचित बहु मुखांगड़ा अकार विकारं केचितं बहुगणा। सारे बहुत गण जितने भी श्रृंगी भृंगी इत्यादि थे सब लोग मंडप पर पहुंचे हैं और मंडप पर पहुंच करके भगवान नारायण आए हैं और भगवान नारायण आकर के मेनका के भ्रमों को दूर किया है। और दूर करने के बाद अब विवाह की योजना बनी, विवाह की सुंदर तैयारी हुई, वेद मंत्र उच्चारण किए गए हैं। मया कृतां पुराया वै शिवनिंदा दुरंतया तां क्षमस्व शिवा स्वामिन् मेषो प्रसन्नो भवातनु। गर्गाचार्य जी बैठ गए हैं और बैठ करके सुंदर अपने आसन पर सुशोभित हुए हैं और सुशोभित होने के बाद सुंदर वेद मंत्र का उच्चारण किया। वेद मंत्र के 4 शाखोपचार इत्यादि सबका सुंदर धुंधर गायन किया गया। शाखोपचार क्या है? बोले मंगल गीत गाए जाते हैं और उसमें और संकल्प लेकर के गोत्रों का मुलाकात होती है, इस गोत्र का और उस गोत्र का, दोनों गोत्रों का वह सुंदर मुलाकात होती है। इसलिए कार्य करना चाहिए, शाखोपचार होना चाहिए। कार्य कोई भी संस्कार हो विधि विधान के साथ ही होना चाहिए, तभी वो फलीभूत हो पाता है। और जब हम विधि विधान के साथ नहीं करते हैं तो वह फलीभूत नहीं हो पाता है। शिव महापुराण की कथा जो है ये सरल नहीं है, आपको सरलता से मिल जाएगी तो वक्ता भी नहीं मिल पाएंगे शिव महापुराण, क्योंकि कभी काल होती है शिव महापुराण। हम लोग जो ये 3 वर्षों तक विगत कार्यक्रम को चलाए हैं, 4थे वर्ष में जाकर के देवाधिदेव महादेव की कृपा हुई है, तब जाके शिव महापुराण मिला है। निराकारता में तो सोचते थे, लेकिन साकारता में मिल जाए तो प्रभु की विशेष कृपा है। तो देवाधिदेव महादेव की ही कृपा से यह सुंदर संयोग बना है, जिससे यह श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करने में हम और आप यहाँ पहुंच करके दास श्रवण करा रहा है, आप लोग श्रवण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान की एतस्मिन्तरे तत्र ज्योति सहस्रास्त्र विशारद हिमवंतम गिरीन्द्रम तम गर्गो वाक्य भासत। गर्गाचार्य सारे कार्यों को बनाया है। अब धीरे 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 कन्यादान का समय आने लगा। सब लोग बैठे हैं। अब इधर हिमांचल जी आए, मैना जी आई, सुंदर सजावट। जिस दिन कन्यादान करना हो तो उस दिन उपवास रहना चाहिए। अच्छा, एक दिन एक सुंदर विचार आया। बोले आजकल लोग कह देते अन्न का त्याग कर देने से व्रत नहीं होता है। आजकल कहीं नहीं चला भोजन न करे व्रत माना जी, नहीं नहीं, इसको व्रत नहीं कहते। व्रत क्या है? बोले अच्छे विचार आए वही व्रत है। बोले आजकल उपवास में एक और शुल्क है। बोले क्या? बोले मोबाइल छोड़ देना ही व्रत है। लेकिन भैया मोबाइल नहीं छूटती है, जहां ले जाने का जगह नहीं है वहां भी लेके जाते हैं, शमशान भूमि में भी लेकर जाते हैं। मोबाइल जरूर जाएगी। मोबाइल गंगा की तरह पवित्र हो गई है। बोलो हर हर महादेव। तो उसमें सुंदर विचार में आया था कि जिस दिन व्रत रहे उस दिन मोबाइल भी छोड़ देना चाहिए, उस दिन मोबाइल नहीं देखना चाहिए, तब तो व्रत का महत्व है। बोले आज व्रत है, लगाए बिल्कुल फिल्म देख रहे हैं,
अरे जिस दिन व्रत रहे तो उस दिन कम से कम भगवान के नाम जपे। उस दिन प्रातः कालीन बेला उठे, प्रातः कालीन उठ करके भगवान सुंदर अपने इष्ट के नाम का जाप करना चाहिए। यही व्रत का महत्व है। ये नहीं कि माला ही न जपे बोले अन्न छोड़ दो व्रत माना गया, नहीं। व्रत उस दिन रहे तो कम से कम भगवान का ज्यादा नाम लेना चाहिए। इस प्रकार से सुंदर इमाम कन्या तुभ्याम ददामि परमेश्वर। देवाधिदेव महादेव को कन्या दे रहे हैं। इमाम कन्या तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर। भयार्थं परिगृहीतं प्रसीदः सकलेश्वरः। सुंदर गीत और बधाई गा रहे हैं। बाजहि बाज विविध विधाना, बाजहि बाज विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाज विविध विधाना। सुमन वृष्ट नभ भई विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भई विधि नाना, सुमन वृष्ट नभ भई विधि नाना, सुमन वृष्टि नभ भई विधि नाना। बाजहि बाजन विविध विधाना, विविध विधाना, विविध विधाना। सुंदर सुंदर गीत गाए जा रहे हैं और सुंदर सुंदर ताल मृदंग झांझ इत्यादि सब बज रहे हैं। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्ट नभ भई विधि नाना। सुमन वृष्ट भई विधि नाना। वेद मंत्रों का भी सुंदर सुंदर गायन किया जा रहा है और आशीर्वाद उसके द्वारा दिया जा रहा है। और इसके बाद जो हिमांचल जितने भी पर्वतों कंदराओं के आसपास जितने भी सुंदर पुष्प खिले थे उन पुष्प को लेकर आए हैं और एक एक कली को निकाला है और एक एक कली को निकाल करके सुंदर शंकर और पार्वती जी के ऊपर सुमन वृष्ट चल रहे हैं। सुमन वृष्टि नभ भई विधि नाना। अब धीरे 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 कन्यादान हुआ, फेरी का समय आया, फेरी दिया है। इसके बाद देवाधिदेव महादेव सुंदर सिंदूर दान कर रहे हैं। वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी कितनी सुंदर वह झांकी है। सारे लोग भैया इनकी कथा और इसका दर्शन करने में लोग कई वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब जाकर के सुन पाते हैं और दर्शन कर पाते हैं। हम लोग अंतरात्मा से सुंदर उस दिव्य दृष्टि का ध्यान कर रहे हैं और सुंदर उनकी कथा सुन रहे हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है। शिवा शिरस सिंदूरम ददौ शंभो दुदगया ददानी गिरिजा दभूतावर्ण बभूवतः। इस प्रकार से सुंदर सिंदूर दान किया है। सिंदूर दान करने के बाद नाना विधानि द्रव्याणि, नाना विधानि द्रव्याणि, अनेक प्रकार के स्वाख्या अपने इच्छा के अनुसार उन्होंने हीरा जवाहरात इत्यादि सब दिया है। मानो इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि जब हम कन्या का दान करें तब भैया कुछ जो अपने अंदर सामर्थ्य रहे उतना तो देना ही चाहिए। अब ये ना हो कि भैया कन्या के पिता को सताया जाए फिर मांगा जाए, फिर मांगा जाए। बोले नहीं, सता करके दान लिया हुआ। कई लोग कहते हैं कि महाराज दान इच्छा के अनुसार देना। देखिए दान और दक्षिणा में दोनों में अंतर है।
दक्षिणा और दान में दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? बोले दान सुरक्षा के अनुसार दिया जाता है और दक्षिणा कार्य के अनुसार दिया जाता है। पता चला 12-15 दिन पाठ किए हैं, अब बोले दान की बारी आई, बोले 101 ले लीजिए, बोले हर हर महादेव है। दक्षिणा अलग है, दान अलग है। दान अपने श्रद्धा के अनुसार दिया जाता है, दक्षिणा परिश्रम के अनुसार दिया जाता है। 9 दिन 10 दिन 11 दिन अगर कोई आप यहाँ कार्य कर रहा है तो कम से कम इतना पारिश्रमिक सम देना चाहिए कि जिससे उसका आपको फल मिल पाए। देखिए यज्ञ की पत्नी का भी नाम दक्षिणा है, और जब तक दक्षिणा नहीं देंगे भैया, किसी को अगर आप काम नहीं बन रहा है तो आप उनसे नहीं उनके गृह मंत्री से मिलिए तो काम हो जाएगा। हो जाता है नहीं हो जाता? तो उसी प्रकार से खूब दिया है। नाना विधानि द्रव्याणि ददौ तत्र मुनीश्वर। नाना प्रकार के विधि विधान के साथ सब कुछ दिया है, और दे करके इधर खूब आकर के दाइज दियो बहुभांति पुनि कर जोर हीम भूधर कहो कादो पूरन का शंकर चरण पंकज गई रहो। बोले प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणित निवेदन करता हूँ, आप मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। सब कुछ जिस प्रकार से नंद बाबा ने भी खूब लुटाया था। घनश्याम कुबेर कीमत बोरी देखत मोहि लुटाई दियो न बचे बचिया छछिया न पिछोरी। आज यही कह रहे हैं, का देऊं पूरन का शंकर चरण पंकज गई। भगवान की शरणागति ले ली है। अब प्रभु बोले आप मुझे, इधर सब लोग आए हैं, अहिल्या तुलसी स्वाहा रोहिणी च वसुंधरा सतरूपा च सख्या च रतिरेता सुर स्त्रिया। सब लोग इस सुंदर घड़ी को देखने के लिए एकत्रित हुए हैं, और जब वहां एकत्रित हुए अब धीरे 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 विवाह संपन्न की ओर हुआ। और जैसे ही विवाह संपन्न की ओर हुआ, सारे जितने भी पर्वतवासी थे सब लोग आए हैं, मानो कि भगवान के मंदिर में, भगवान के तीर्थ में, भगवान के कार्य में सबका अधिकार है। इस कथा से यही शिक्षा प्रदान होती है। एवं कुर्वन्ति शैलेश स्वभीष्टं प्रेष्ठ ईश्वरो व्यतीतां रजनी सर्वा प्राप्त कालो बभूवः। अब धीरे 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 प्रातः कालीन वेला हुई है। अब वह रजनी यानी ब्रह्म मुहूर्त को कहते हैं, वह समय धीरे धीरे आया है। धन्यास्तम गिरिशार्दूल तब कीर्ति महिषये। धन्य है वह पर्वतवासी भी जो भगवान देवादिदेव महादेव के सुंदर विवाह में सम्मिलित हुए हैं। सुंदर धीरे धीरे वहां आए हैं। पंचमे दिवसे प्राप्त, 5वां दिन आ गया है। आजकल तो भैया 1 घंटे में विवाह हो जाता है, बोलो हर हर महादेव। लेकिन पुराने जमाने में पता है कम से कम 2-3 दिन तो रात रहती थी, 1 दिन जाते थे, रुकते थे, फिर बिहान में आते थे, 3 दिन लग जाते थे। अब तो धीरे धीरे, पहले व्रतबंध भी हुआ करता था तो उसमें भी 3 दिन का कम से कम समय लगता था उपनयन संस्कार में। अब तो 3 घंटे नहीं लगते, 3 घंटे में भी संपन्न करा दिए जाते हैं। ये दशा। पंचमे दिवसे प्राते सर्वदेवो मुदान्वित
विजितः चक्रे शैलम् यात्रार्थम् अति प्रीयते। धीरे धीरे अब विदाई का समय आया। भैया जब विदाई का समय आता है तो माहौल ही चेंज हो जाता है। और एक बात, माँ जो होती है वो गले लग करके परिवार वाले नात रिश्तेदार सबके पास पहुंच करके रो लेती है और अपने मन को हल्का कर लेती है। लेकिन जो लड़की का बाप होता है वो अकेले में जाकर के बैठ करके रुदन करता है। वो केवल अकेले में बैठ करके रुदन करता है। वो अपना दर्द किसी से बता नहीं पाता। जैसे ही धीरे 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 विदाई का समय आया है, हाथ जोड़ करके खड़े हुए और हाथ जोड़ करके खड़े हुए और बार बार यही कहते हैं, नाथ उमा मम प्राण सब गृह किंकरी करहूं, क्षमहु सकल अपराध अब हूँ प्रसन्न बरूदे। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और खड़े हो करके यही कहने लगे, अरे ये जो पार्वती है, उमा जी है, हमारे प्राण धन है, हमारी हृदय है। अगर इनसे कोई गलती भी हो जाएगी तो आप क्षमा कर देना, आप क्षमा कर देना। सारे हिमाचल वासी रुदन करने लगे सब लोग, क्योंकि वह पार्वती जब तक वहां थी ना, पता है एक बार की तो बात यह है कि एक ब्राह्मण भगवान परीक्षा लेने के लिए भेजे थे और वह ब्राह्मण को अजगर ने पकड़ लिया था। जैसे ही अजगर ने पकड़ लिया था तो पार्वती ने कहा, अरे छोड़ दो छोड़ दो। उसी समय आवाज आई, छोड़ूंगा तभी जब आप अपने तपस्या का पूरा फल इस बालक को दोगी, इस अजगर को दोगी। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मेरे तपस्या का संपूर्ण फल इनको मिल जाए, लेकिन यह बालक को छोड़ दे। मानो कि इस कथा से यही शिक्षा मिल रही है, वहां कभी भी इनसे नाखुश नहीं थे, सब लोग खुश थे। आज सारे पर्वतवासी आकर के, हिमाचल के लोग आए हैं और आकर के रुदन कर रहे हैं, बैठ गए हैं। बालक जानी करब नितने इतिक्त्वा शिवसल्ला देवमस्मं मुनीश्वरम् आकर्णो शिवयात्रायां विरहूतं संवत्सया। सारे नगरवासियों को पता चल गया विदाई का समय आया है। सब लोग बैठ करके रुदन कर रहे हैं। अकृपा निधि कृपां कृत्वं शिवां संपलमीश्वती। लेकिन यहाँ विदाई के पूर्व मैना ने सुंदर उपदेश दिया है। मानो कि हर माँ बाप को यह उपदेश देना चाहिए। आज सब कुछ सेट बनवा कर देते हैं, सोफा सेट, सुंदर हीरे जवाहरात के सेट, लेकिन हमेशा बेटे का मूड अपसेट ही रहता है। क्यों? सब कुछ रहता है, कार भी रहता है, कार देते हैं लेकिन संस्कार नहीं देते हैं, इसीलिए वह सदैव अपसेट रहते हैं। तो आज इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, शिक्षा दे रहे हैं, क्या करेंगे? करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर कर पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा,
विध सृजे नारी जग माहे कत विध सृजे नारी जग माहे पराधीन सपने सुखना पराधीन सुखना करहूं सदा शंकर बर पूजा करहूं सदा कर पद पूजा शंकर पद पूजा शंकर पद पूजा। प्रभु आज मैना सुंदर समझा रही हैं और समझा करके कह रही हैं करहूं सदा शंकर पद पूजा। बेटी जब ससुराल था हर माँ को यही उपदेश देना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि छोटी छोटी बात होती है और एक बात और है, बेटी के घर बिगाड़ने का सबसे बड़ा श्रेय माँ बाप को जाता है। छोटी छोटी बात होती है, अरे तो छोड़कर मायके चली आ, अरे नहीं, उस समय उनको ठहराव दीजिए, उनको ज्ञान दीजिए, क्योंकि वह धैर्य खो करके आपकी शरणागति आ रही है। और एक बात कहूं, जब ये स्थिति आ जाती है फिर कोई काम नहीं देता है। वही माँ बाप भी आपको वहां से कह देंगे भैया ये कब जाएगी मायके, तो मैना कह रही है करहूं सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देवुन दूजा। नारियों के लिए कोई पूजा पाठ इत्यादि नहीं बताया गया है, यहाँ तक कि वह सन्यासियों के पास भी न जाएं। उनके लिए तो सर्वप्रथम यही है, उनके पति ही सब कुछ है, इसलिए पति परमेश्वर कहा गया, इसलिए पति परमेश्वर कहा गया है। शंकर पूजा, आप उनकी पूजा करें और सुबह उठ करके उनके लिए जो भी सामग्री इत्यादि पूजा पाठ की रहे सारी सामग्रियों को सुंदर वहां व्यवस्थित व्यवस्था करें। और कत विध श्री जी नारी जग माहे, आप कहीं भी जाएं कोई साथ देने वाला नहीं है। पिता माता के बाद केवल साथ देता है तो वह पति ही साथ देता है, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भैया रोग से ग्रसित हो जाए, बूढ़ा हो जाए, ठेला हो जाए, क्योंकि कब कहां कैसे कौन सी स्थिति आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो उस समय क्या करें, क्वावी वा दुवस्थां वा व्याधिप्यं वृद्ध्यमेव च सुखितं दुःखितं वापि पतिमेकं न लज्जते। पति अगर परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, भैया पड़ोसी का देख करके न चलें, पति के अनुसार ही पत्नी को चलना चाहिए। और पत्नी को उस समय धैर्य दिलवाना चाहिए पति जब परेशान है। सुखितं दुःखितं वापि पतिमेकं न लंघ्यते। सुख दुख में निरंतर साथ देते रहना चाहिए। और क्या बताया है, भरता देवो गुरु भरता धर्म तीर्थम व्रतानि च तत्सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चये। बिना पति के आदेश के तीर्थ स्थल भी नहीं जाना चाहिए। जब तक उनका आदेश नहीं हो,
नहीं तो वहां जाने से कोई आपको लाभ मिलने वाला नहीं है, चाहे आप गंगा जी ही क्यों न नहा लें। और ये भी बताया कि जो पतिव्रता नारी होती है इतनी सामर्थ्य उसमें उनमें होती है कि मानो या तो गंगा का दर्शन कर लो या तो पतिव्रता नारी का दर्शन कर लो, वही फल मिलता है, वही फल मिलता है। यथा गंगा वगाहेन शरीरम पावनम भवेत् तथा पतिव्रतां दृष्ट्वा सकलम पावनम भवेत्। बड़ा सुंदर शिव महापुराण में वर्णन किया गया है पातिव्रत धर्म का। बोले नारी एक वह थी जो ब्रह्मा विष्णु को पालने में झुलाया करती थी। नारी एक वह थी जो यमराज से अपने पति को बचाया करती थी। नारी एक वह थी, नारी एक वह थी जो राजपाट छोड़कर गिरधर गोपाल गाया करती। मानो कि मैना बता रही है कि यह सामर्थ्य है पातिव्रत नारी में भी हुआ। अगर पतिव्रता के साथ रहती है तो मानो कि या तो गंगा का दर्शन कर लो या तो उनका दर्शन कर लो, कोई फर्क नहीं है। यथा गंगा वगाहेन शरीरम पावनम भवेत् तथा पतिव्रतां दृष्ट्वा सकलम पावनम भवेत्। सारी मनोकामना उसकी पूर्ण हो जाती है। खूब उपदेश दिया है। और उपदेश भैया इसलिए उपदेश दे रही हैं क्यों? क्योंकि भैया 4 प्रकार के पातिव्रत धर्म का भी सुंदर अवलोकन किया गया है। जगदम्बे महेश्वरं शिवः साक्षात् पतेस्तवः तस्मरणो नार्यो भवती पतिव्रता। उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही। सपने हुआ पुरुष जग नारी, सपने पुरुष जग नारी। मध्यम पर पति देखें कैसे, मध्यम पर पति भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, भ्राता पिता पुत्र जैसे। धर्म विचारी समुझ कुल रही, धर्म विचार समझ कुल रहाई। सोनरी किष्ट श्रुति असगई, सोनरी किष्ट श्रुति असगई। बिनु अवसर भैरव जोई, बिनु अवसर भैरव जोई। जाने हुआ धम नारी जग सोई, जाने हुआ धाम नारी जग सोई। जाने हुआ धम नारी जग सोई, जाने हुआ धाम नारी जग सोई। उत्तम के अस बस, उत्तम के
बोले सबसे बड़ी भक्ति यही है। क्या है भक्ति? बोले सबसे बड़ी यही है कि सपने हो आन पुरुष जगना। वह नारी उत्तम कुल की है। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हमारे शिव पुराण कथा पंडाल में पधारे सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। मैं हमारे विशिष्ट अतिथि श्रृंखला में आज हमारे बीच माननीय विनोद मिश्रा जी खुड़वानी से पूर्व जनपद अध्यक्ष आप थे। आप खुड़वानी से चलकर हमारे बीच में पधारे हैं। माननीय से आग्रह करूंगा कि आप व्यासपीठ पर पहुंचकर महाराज जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे नरेंद्र भैया कवि जी, आप बरहटा जनपद सदस्य हैं। आपसे भी आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर पहुंचकर महाराज जी का माल्यार्पण कर व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय सुंदर उपदेश दिया है। और क्या कहती हैं? सबसे उत्तम नारी वही है। कौन? बोले सपने हो आन पुरुष जग मान। सपने हो आन पुरुष जग नाही। बोले सोते जागते स्वप्न में भी पर पुरुष का ध्यान न हो, सबसे उत्तम और सबसे पतिव्रत वही नारी मानी। इसके बाद क्या कहते हैं? दूसरा, माध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। इतना सुंदर उपदेश दिया है। उपदेश देते ही भैया इस उपदेश को जरूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और रामचरितमानस में जिस प्रकार से पातिव्रत धर्म का मैया सती ने, मैया अनुसुईया ने सुंदर ज्ञान दिया था जानकी जी को, सुंदर पातिव्रत धर्म का निरूपण किया था। उसी प्रकार से अब धीरे धीरे तैयारी हो गई विदाई की। ततो हिमालयो मीना धृत्वम धैर्य विवेकतः। आहा, आज वह दुखी हो गए और दुखी होकर क्या कहने लगे?
ततो हिमालयो मेना धृत्वा धैर्य विवेकितः। अपने धैर्य को हिमालय ने खो दिया, जैसे ही हिमांचल ने धैर्य को खोया है और खोते ही आज ऋषि महात्मा, यहाँ वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी आकर के समझाए, और जैसे ही ब्रह्मा जी आकर के सुंदर समझाया, उन्होंने सारा वृत्तांत बताया है। अरे शिव का मानयामास शिवारोहण है तबे। अरे जाने दो, ये पराम्बा जगदम्बा है, और जाते 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 भैया और यही कहती जा रही, बार बार मैना यही समझा रही है। सास ससुर गुरु सेवा कर, सास ससुर सेवा कर, पथ रुख लखिया युस अनुसर, दिल रखे आयुष सास ससुर गुरु सेवा कर, सास ससुर गुरु सेवा कर। बोले भैया जाते जाते भी यही उपदेश, ये नहीं कि जाते जाते हुए बोले सास को पानी मत देना, नहीं, सास के चरणों को दबाना, ससुर के चरणों को दबाना, शास्त्र यही कह रहा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि रामचरितमानस जरूर पढ़ना चाहिए। हमारे एक शिष्य हैं श्री रघुनाथ जी, उनसे रघुराई रघुराई कहते हैं। पूरी रामचरितमानस बटी हुई है, पूरी रामचरितमानस, क्योंकि नित्य प्रतिदिन ये पाठ करते हैं, तो पाठ जरूर करना चाहिए। तो सास ससुर की पूजा करें, और पति, आहा कितना सुंदर कहा है, पति रुख लखी, पति के अनुसार ही कार्य करें। पता चला पति ने कह दिया ये पूजा कर लेना, बोले सुबह सुबह ठंड में कौन नहाए, बोलो हर हर महादेव। आजकल तो आजकल कई भगवान अलमारी में बिना नहाए 2-4 दिन से बैठे हुए, ये स्थिति पर है। कई लोग कहते हैं नहाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, इतनी ठंडी चल रही है। अरे नहाना चाहिए। एक बात और है, नहाने के बाद ठंडी लगती नहीं है जल्दी, इसलिए ठंड में जरूर नहाना चाहिए, हमेशा नहाना चाहिए, और नहा करके ही पूजन पाठ भगवान का करना चाहिए। इस प्रकार से सुंदर विदाई की आई, और विदाई हर होने लगा है। मैया पार्वती आज मैना और हिमांचल आकर के रुदन किए हैं, बार बार देवाधिदेव महादेव को प्रणाम किया है, वहां से धीरे धीरे चल दिए। और इसकी फलश्रुति भी बताई गई है शिव महापुराण में, तो जो शंकर और पार्वती की कथा सुनता है अथवा सुनाता है, तो भैया चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पार, वरने तुलसीदास किमी अति मति मंद गवार। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, और शिव महापुराण में भी कह रहे हैं, यदम शृणुयात् नित्य शुचिस्मत्तगत मानसा, श्रावयेत निमयानिक्षो लोकमनमनुवाप्युतः। जो नित्य प्रतिदिन शिव और पार्वती की कथा का पाठ करता है अथवा सुनता है, जब सुनता है अथवा सुनाता है, तो उसके अंदर देवाधिदेव महादेव की कृपा होती है और भक्ति की ओर अग्रसित हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक कह दिए कि प्रभु आपके चरित्रों का बखान
यह गवार नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान के चरित्र नहीं गाया जा सकता है, और क्योंकि उनकी कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत अनंत है, इसलिए उनकी कथा गाई नहीं जा सकती है। वरने तुलसी दास किमी अति मति मंद गवार। इस प्रकार से सुंदर आज इधर कैलाश पर्वत पर अब इधर से सुंदर विदाई हुई है। अब विदाई होते होते ही इधर भगवती कथा द्वितीय खंड के रुद्र संहिता में प्रवेश कर गई। इसमें चतुर्थ मतलब कुमार संहिता तक मतलब कार्तिकेय, गणेश इत्यादि के भी पावन चरित्रों का वर्णन किया गया। भक्त वत्सल भगवान की जैसे ही वहां से विदाई हुई, अब विदाई होने के बाद धीरे धीरे वहां से चले हैं, कैलाश पर्वत की ओर चले हैं। तो देवता ब्रह्मा विष्णु इत्यादि सब मिल करके भगवान का सुंदर वहां सजावट करा रहे हैं, क्योंकि भगवान महाकाल आ रहे हैं। और जब महाकाल आ रहे हैं तो भैया सजावट अच्छी होनी चाहिए। जब हमारे देखिए रिश्तेदार आते हैं तो सोफा इत्यादि, आहा पोछा इत्यादि, जब कई दिनों से पोछा नहीं लगा रहता तो पोछा लगने लग जाता है। तो इसी प्रकार से महाकाल जी आ रहे हैं। श्री राधे गलियां जरा सजा दो, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। 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 महाकाल आ रहे हैं, भोलेनाथ आ रहे हैं। महाकाल आ रहे हैं, भोलेनाथ आ रहे हैं। गलियां जरा सजा दो, गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। गलियां जरा सजा हरि महाकाल आ रहे हैं। ले आए भक्त उनकी नेपाल की सजा कर। ले आए भक्त उनकी लोपाल की सजा कर। ले आए भक्त उनकी लोपाल की सजा कर। ओ ले आए भक्त उनकी लोपाल की सजा कर। दूल्हा बने हैं देखो, दूल्हा बने हैं देखो, महाकाल आ रहे हैं। दूल्हा बने हैं देखो, महाकाल आ रहे हैं। गलियां जरा सजा दो, 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 महाकाल आ रहे हैं। ताल बजा कर गाएंगे।
को आ रहे हैं। देव देव सारे दर्शन को आ रहे हैं। महाकाल के गगन से, हाँ महाकाल को गगन से सुमन वर्षा रहे हैं। गलियां जरा सजा, महाकाल आ रहे हैं। गलियां जरा सजा दो, गलियां जरा सजा दो। महाकाल आ रहे हैं। गलियां जरा सजा दो। महाकाल आ रहे हैं। गलियां जरा सजा दो। गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। करताल हो जा करके गए। अच्छा, आप लोग इतने शांत शांत से बैठे हैं, आनंद नहीं आ रहा है। अरे कम से कम ताली तो बजाओ, बगल वाले की है। अगर ताली नहीं बजेगी तो श्री राधे। महाकाल राजा आए, लेने हैं खैर सबकी। महाकाल राजा आए, लेने हैं खैर सबकी। घर घर की सुन रहे हैं, देखो रे टेर सबकी। घर घर की सुन रहे हैं, देखो सबकी। ओ घर घर की सुन रहे हैं, घर घर की सुन रहे हैं। देखो ये टेर सबकी। घर घर की सुन रहे हैं, देखो ये तेरे सबकी। अरे खुशियाँ जरा मना लो। खुशियाँ जरा मना ऐसे नहीं, लो, जरा दोनों हाथ उठा के काली की सेवा करते हुए। हाँ खुशियाँ जरा मना लो। खुशियाँ जरा मना लो। महाकाल आ रहे हैं। खुशियाँ जरा मना लो। महाकाल आ रहे हैं। गलियाँ जरा सजा दो। महाकाल आ रहे हैं। गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। गलियाँ जरा सजा दो। गलियाँ जरा सजा दो। महाकाल आ रहे हैं। गलियां जरा सजा दो, महाकाल आ रहे हैं। हाँ श्रद्धा से सर झुका दो। श्रद्धा से सर झुका दो, महाकाल आ रहे हैं। श्रद्धा से सर झुका दो। महाकाल आ रहे हैं। गलियाँ जरा सजा दो। महाकाल आ रहे हैं। गलियाँ जरा सजा दो। महाकाल गलियां जरा सजा दो। महाकाल आ रहे हैं। भैया जैसे ही कैलाश पर्वत की ओर पहुंचे हैं, वहां पहुंच करके जैसे ही बैठे हैं, विवाह या द्वयम गिरिजाम शंकरो लोक शंकरः गत्वा स्पर्वर्तहं ब्रह्मन् किमिकारिस्तयत्वदः। ब्रह्मा जी ने सुंदर विवाह देवादिदेव महादेव की कथा को श्रवण कराया। आज कैलाश पर्वत पर गए हैं, सर्वप्रथम बैठे हैं और बैठ करके उपदेश दिया है। देखिए, इस कथा से हमें एक शिक्षा यह भी मिल रही है कि जब हमारा विवाह हो तो विवाह के बाद हम सुंदर उपदेश दें। सुंदर
ये नहीं कि आज की आधुनिक उपदेश दें, सुंदर उपदेश देना चाहिए। इस कथा से यही शिक्षा हमें प्रदान है। बैठे हैं और बैठ करके एक नहीं दो नहीं, चरितम शृणुवक्ष्यामि, 1000 वर्षों तक बिहार ही चलता रहा। चरितम शृणुवक्ष्यामि वक्ष्यामि शैलमस्तु नारदः, गुह्य जन्म कथां दिव्य तारकासुर संप्रभ। जिसके लिए देवता लोग स्तुति किए थे कि आप विवाह करिए, विवाह के बाद आपका जो पुत्र होगा वही तारकासुर का वध कर पाएगा। तो भैया 1000 वर्ष तक विहार ही करते रह गए, कोई बालक नहीं आया तो सब लोग घबराने लगे, सब देवता लोग घबराए। नारद जी बीणा बजाते बजाते देव इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र वरुण इत्यादि ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, और ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके भगवान नारायण के पास पहुंचे। और जैसे ही नारायण के पास पहुंचे हैं और नारायण के पास वहां पहुंच करके देखा, क्या सुंदर विचार बनाए, और विचार बना करके बोले सरकार जो आपका पुत्र होगा वो वही वध कर पाएगा, और आप अपने ही बिहार में लगे हैं। चिंता नास्ति जगद्धातः सर्वभद्र भविष्यति, शरणं व्रजम्य देवेशः शंकरस्य महाप्रभो। चिंता नास्ति जगद्धातः, चिंता मत करिए, मैं आपके कार्य को सिद्ध करूंगा, मैं आपके कार्य को पूर्ण करूंगा। चिंता नास्ति जगद्धात्र शर्वः भद्र भविष्यति, शरणं व्रजम्य देवेशः शंकरस्य महाप्रभो। बैठे हुए हैं देवता लोग, जाकर के कहा प्रभु जब तक आपके पुत्र होंगे तब तक में वैकुंठ ही खाली करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा यथाशीघ्र करिए। तब भैया जब उनके स्तुति करने के बाद एक सोचते सोचते ही एक वीर निकला, और वह बीज को कोई भैया थाम न पाए। अरे उस वीर को कोई नहीं थाम पाया तो भैया अग्नि के मुखारविंद में गया, और जैसे ही अग्नि के मुखारविंद में गया पार्वती को पता चला। और जब पार्वती को पता चला तो उन्होंने भला बुरा कहा, त्रिभंगं कथो चेदो दाम्पत्यो प्रीतिभेदनम शिशो मातृतभेदश्च ब्रह्महत्यं समस्मृतः। आप मेरे हक मेरे अधिकार को छीन लिया है, श्रापित कर दिया। और श्रापित ऐसा कर दिया कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी सामग्री डालो वह जल करके उसमें राख ही हो जाएगा। हवन करने वाली तो बात ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु डालोगे तो वह जल करके खाक ही हो जाएगी। तो वो उस वीर को थाम नहीं पाया अग्नि देवता। जब वो थामा नहीं तो गंगा जी में गया। अब भैया जब गंगा जी में गया तो गंगा जी भी नहीं था पाए। इसके पूर्व वह अग्नि और भगवान विचार किए कि कार्तिक में जो मैया जो ऋषि महात्मा की पत्नियां हैं वह स्नान करते हैं, सुबह सुबह उठ करके स्नान करते हैं। हरिश्चंदो हालिकं च वृषित्वां सह संयुतां वरयामास निश्चेष्ट निर्जगेत तत्फलं शृणु। और वह जो सुंदर महीना आया प्रातः कालीन, लेकिन ऋषियों ने भी नहीं थाम पाया। और जब ऋषि पत्नियां नहीं थाम पाई तो वह वीर्य जा करके गंगा जी में, और गंगा जी भी नहीं थाम पाई तो एक वेग आया और वेग जा करके वह जंगल में वीर गया और उस वीर से
एक बालक का आकार बन गया और उसी का नाम आहा सुंदर कार्तिकेय रखा है, उसी का नाम कार्तिकेय रखा। रे रे सुरगणाम सर्वे सूयूयं दुष्टः विशेषतः स्वधर्मा साधकां नित्यम। अलग कुछ वहां माताएं समिधा लेने के लिए जंगल में आई थी और उस बालक को देखा है, कार्तिकों को देख करके घर लेके गई, स्तन इत्यादि पान कराया है। जब पार्वती क्रोधित हुई को वह वीर कहाँ गया, बालक कहाँ गया, भैया खोजना प्रारंभ कर दिया। अग्नि से पूछा, अग्नि ने कहा ऋषि पत्नियों के पास, ऋषि पत्नियों ने कहा गंगा जी में, गंगा जी ने कहा अरे हमने उसको धारण नहीं कर पाया, तो उस वेग से वह जंगल में चला गया। फिर जंगल से पूछा, फिर सूर्य भगवान से पूछा, रुदंतम बालकम प्राप्तम गृहीत्वां कृतिगाणा जगामं स्वालयं शंभो गक्षम बंदरश्रियः। जैसे ही उनसे पूछा, पूछने पर बोले कि जब तक सूर्यास्त हो रहा था तब तक बालक इसी जंगल में यही था। फिर चंद्रमा से पूछा, चंद्रमा ने बताया कि भैया पत्नियां आई थी कुछ समिधा लेने के लिए और उन्होंने ही बालक को लेकर के गए। पवन वेग ने बताया कि इस जगह पर वह बालक है, इस स्तनपान कराएं, धीरे धीरे उस बालक को बड़ा कर दिया है। और जैसे ही बालक को बड़ा किया, वसंतम शैल संख्यानि वेष्टयामास सुरालयम् किम कर्तव्यम क्व गन्तव्य महाभय मुपाश्रितः। जब पार्वती जी क्रोधित हुई, क्रोधित होने के बाद अब धीरे धीरे देवादिदेव महादेव ने पता करवा लिया। और जैसे ही पता करवाया है, उस बालक को लेने के लिए श्रृंगी भिंगी नंदी 10,000 गण गए हैं लेने के लिए। भैया वो आने के लिए पहले तैयार ही नहीं हो रहे थे। बोले सरकार आप नहीं चलेंगे तो तारकासुर का उद्धार नहीं होगा, और तारकासुर का उद्धार नहीं होगा तो हम लोग मारे मारे फिरेंगे, जाएंगे कहां। इसलिए आप चलिए। आगच्छामि त्वयां सार्थ द्रक्ष्यामि देवतालयः। सब लोग मिलकर के उनकी स्तुति की। स्तुति करने के बाद वह लौट करके आए हैं, तो सारे ऋषि महात्मा देवता लोग सब लोग कुछ न कुछ उनको प्रदान किया है। मुकुट दे दी, बाजूबंद दे दिया, ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवीत पहना दिया, त्रिशूल दे दिया, देवाधिदेव सब लोगों ने मिलकर के उनको उपहार दिया है। वैजयंती स्वमालम च तस्मै शक्र ददौ हरि। सुंदर वैजयंती की माला दे दी है। और वैजयंती की माला, मानो कि भैया इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि जब कोई कार्य कराना हो तो भैया उसको कुछ न कुछ देना ही पड़ता है, तभी तो वो कार्य कर पाएगा, नहीं तो कार्य करेगा कैसे। अब आजकल देखिए, अब धीरे धीरे तो कोई भी कार्य कराना हो तो पहले लिफाफा देना पड़ता है। बोलो हर हर महादेव। जब तक लिफाफा नहीं जाएगा तब तक काम नहीं होगा। तो उसी प्रकार से देवता लोग भी आकर के अपना सुंदर वहां पहरा दे रहे हैं। कार्तिकेय के पास आ रहे हैं कि भैया आप तारकासुर का उद्धार कर दीजिए। सर्वथा ही प्रसन्नोस्मि वराम शृणुते इच्छिका। तब धीरे 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 वह आज लड़ने के लिए चल गए। जब लड़ने के लिए चले तो तारकासुर भी कमजोर नहीं था, वो भी अनेक सैनिकों को भेजा है लड़ने के लिए। आज ऐसे ही लड़ने के लिए भेजा अनेक सैनिकों को। कुमारं च पुरुषकृत्यां सुरां यूयं समुद्यता दैत्यानं विज्ञयान संग्रामे जयोत्थिवः। भयंकर युद्ध हुआ है। शिव महापुराण में पहला युद्ध है। अभी तक की कथा में आप लोगों ने सुना था कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए।
भगवान को बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए। और ये शिव महापुराण में पहला युद्ध है। कार्तिकेय जी तारकासुर का उद्धार करने के लिए जा रहे हैं। फिर आगे चल करके 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा का विधान, कल और परसों 2 दिन और कथा बचा है। भगवान के कितने अवतार हैं भैया। मुख्य तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उप ज्योतिर्लिंगों में कई ज्योतिर्लिंग आते हैं। आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो घर में कम से कम जब आप नर्मदा जी के किनारे जाएं, जबलपुर जाएं, तो वहां से एक शिवलिंग जरूर लेकर आए। और जो घर में शिवलिंग विराजा जाए या रखा जाए तो वो केवल अंगूठे के बराबर होनी चाहिए। कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम नित्य प्रतिदिन एक नियम बना करके उसमें जल ही डालें। नित्य प्रतिदिन आप जल डालेंगे भैया, तब भी वो प्रसन्न हो जाएंगे, इतने वह संतोषी हैं। इसलिए इनका नाम भोला है, इसलिए इनका नाम भोला है। तो घर में शिवलिंग जरूर होना चाहिए। अब गृहस्थों के लिए जिस क्षेत्र में, जिस गांव में शिवलिंग नहीं होता तो भैया वहां भगवान देवाधिदेव महादेव कृपा नहीं करते हैं। इसलिए शिवलिंग जरूर होनी चाहिए। हमने बताया है कि गृहस्थों को 5 देवताओं का नित्य प्रतिदिन पूजन करना चाहिए। पहला, सूर्य उपासक, सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए। खासतौर पर जब ब्राह्मण कुल में जन्म हो तो सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए। राम जी जब लंका में चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तो भैया जीते कैसे, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके गए थे। तो आपको अगर विजयी पाना है तो नित्य प्रतिदिन उठ करके एक तांबे के लोटे में सुंदर जल लें और उस जल में सुंदर अक्षत डालें, लाल वाली रोली चंदन डालें और लाल पुष्प डालें और पुष्प डाल करके 3 बार अर्घ दें। लेकिन अर्घ कैसे देना चाहिए? अर्घ देते समय ऐसा हाथ होना चाहिए जिससे ये हमारे जो पर्वत हैं या पर्वत खुले रहे। अगर पर्वत खुला रहे, जो पर्वत हमारा कमजोर है, शनि गुरु शुक्र, तो भैया वह पर्वत जो है तो ठीक होने लग जाता है जब सूर्य के जल से उसकी सुंदर किरण पड़ती है। इसलिए सूर्य अर्घ जरूर देना चाहिए, सूर्य भगवान की उपासना जरूर करनी चाहिए। आप देखिए, अगर 1 वर्ष 2 वर्ष या नियमित करिए तो सूर्य की तरह ही चमकते रहेंगे। ततो युद्ध परिशांत, आदित्य हृदय स्तोत्र में आता है वर्णन कि आप कहीं अगर विजयी नहीं पा रहे हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने के बाद भगवान को सुंदर सूर्य अर्घ। फिर दूसरे में देवाधिदेव महादेव की पूजा करनी चाहिए। घर में नित्य प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। 3 बेलपत्र, देखिए उसमें 3 ही पत्तियां होती हैं। क्यों? क्योंकि भगवान देवाधिदेव महा के 3 नेत्र हैं और जो नित्य प्रतिदिन चढ़ाता है तो वो तीनों नेत्रों से सुंदर दर्शन अपने भक्त का करते रहते हैं। इसलिए बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। और तीसरे में भगवती भाष्यती पराम्बा जगदम्बा श्री पार्वती जी का ध्यान करना चाहिए। गणेश भगवान का ध्यान करना चाहिए और भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। यह 5 देवता हैं, अपंच प्राण ही माने गए। इसलिए 5 देवताओं का नित्य प्रतिदिन आप पूजन करें। कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमने पहले भी बताया है, आप प्रातः कालीन वेला उठ करके इन देवताओं का मानसिक पूजन करें। और सबसे बड़ी पूजा मानसिक पूजा बताई गई है। विद्यार्थी स्कूल जाता है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, 5वीं, क्या है? बोले जब हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में सुंदर मूर्ति की जब पूजा करते हैं और जब मूर्ति की पूजा करते 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 जब मूर्ति में ही भगवान का दर्शन होने लग जाए तो समझ जाइए कि आप 12 पास कर गए। और जब सब में दिखने लग जाए भगवान तो ये समझ लीजिए कि भैया MA और BA इत्यादि सब कंप्लीट हो गया है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग
पानी। हर जगह भगवान का दर्शन होना है, इसीलिए तो मंदिर जाया जाता है। अब पता चला मंदिर में तो जा रहे हैं, अब भगवान के सामने कह रहे हैं मौसम दीन न दीन हित है, हमारे जैसे दीनहीन नहीं है। और कोई बगल वाला धक्का मार दे, बोले दिखता नहीं है क्या? लोगों की ये ऐसी पूजा चल रही है। कहीं थोड़ा सा अगर गलती से भी छू जाएगा, बोले आपको दिखता नहीं। और भगवान से क्या करें कि मौसम दीन न दीन हित। हे प्रभु, हमारे जैसे दीनहीन नहीं है कोई। और गलती से कहीं भैरव जी पहुंच गए, कुत्ता देवता, अगर वो पहुंच गए तो उनको इतनी बड़ी लठ लेकर मारने लगे। आज देखने को मिलता है कई जगह गाय और बैल। अब देखिए, पृथ्वी रूपी गाय और धर्म रूपी बैल, इनके ऊपर कितना अत्याचार चल रहा है। लोग कई जगह तो रस्से से बांध देते हैं, पानी भी नहीं देते। यह अपराध है, और इन अपराधों से बचने के लिए हमें इन सब कार्यों को करना चाहिए। तो हर जगह भगवान का दर्शन। आज उसी प्रकार से पहली बार वह चढ़ाई कर रहा है मारने के लिए। और जब पहली बार कार्तिकेय जी लड़ने के लिए जा रहे हैं, पिताजी को प्रणाम किया है। इस कथा से शिक्षा एक यह भी मिलती है कि जो नित्य प्रतिदिन उठ करके अपने माँ बाप के चरणों को छूता है, वह कभी भी हारता नहीं है, विजयी होकर ही लौटता है। ये दास का स्वयं का भी अनुभव है। हम लोग क्या करते हैं, तीर्थों में जाते हैं और खूब वहां धूप दीप नैवेद्य कर रहे हैं। घर के देवता पानी के लिए तरस रहे हैं, घर के देवता पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए माँ बाप की पूजा करना चाहिए। अब बाहर इंसान, भगवान स्वयं कह रहे मुझे देखना है, इंसानों में देखो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर मुझे देखना है तो कहाँ देखें? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। 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 ईश्वर जीव अविनाशी। ईश्वर जीव अविनाशी। जीव अविनाशी। अविनाशी। बोले कहाँ देखे? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आज सबसे बड़ा खतरा जीव जंतुओं से नहीं है, आज सबसे खतरा है अपनों से। बोलो हर हर महादेव। आजकल खतरा अपनों से है। क्यों? क्योंकि अब लोगों में विश्वास नहीं, और रहे भी कहां से, लोग विश्वासघात करने लगे। प्रायः देखने को मिलता है, अगर आपको जो अपना मान लिया है तो कलियुग के लोगों में इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मंदास मंद मदयो मंद भाग्य हपात द्रुत है, वो आपके साथ ही दगा करने लगेंगे। और ये नहीं जान रहे हैं कि अगर आपके साथ होंगे तो भैया आपके साथ भी तो हो सकता है। हम किसके ऊपर भरोसा करते हैं? हमारा बेटा मेरी सेवा करेगा। हम अपने पिता की सेवा नहीं कर रहे तो हमारा बेटा क्यों करेगा? जैसा देखेगा वैसा ही तो करेगा। इसलिए पहले आप करिए। और एक बात और है, जैसा हम घर में करते हैं वैसा ही हमारे घरों में धीरे धीरे होता रहता है। इसलिए
अच्छे काम करना चाहिए। माता पिता के चरणों में सुंदर प्रणाम किया है और प्रणाम करके तस्मिन् तरे तत्र तारकेख्यो महाबलः। तारकासुर को मारने के लिए गए हैं। तारकासुर ने भी अनेक राक्षसों को, दैत्यों को भेजा है और सब धीरे धीरे परास्त होने लगे। और जैसे ही कार्तिकेय ने सुंदर अस्त्रों का प्रहार किया तो एक बार मूर्छा खा के नीचे गिर गया। अब मूर्छा खा के जब नीचे गिरा पुनः उठा। तस्मिन् तरे तत्र वीरभद्रो रुसान्वितः वीरभद्रो रुसान्वितः। और उद्धार हुआ है। उद्धार होने के बाद सारे लोग आकर के भगवान की सुंदर कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। कुमारेण हतम सोति वीरम सखलु तारकः लयो ययो तन्नैव सर्वेषां पश्यतो मुनि। जैसे ही तारकासुर का उद्धार किया है कार्तिकेय ने, सब लोग आकर के सुंदर कार्तिकेय का स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। मानो कि अगर हम देवताओं के लिए कार्य करते हैं, देवता के लिए कार्य करते हैं, तो हमारी भी कार्तिकेय की तरह जय जयकार होती है। इस कथा से यही शिक्षा प्रदान होती है। कथा वही है जो शिक्षा प्रदान करती है। कथा वही है जो व्यथा को भी मिटा दे। अब अलग है कि आजकल कथा होते होते व्यथा ही बढ़ जाती है। बोलो हर हर महादेव। बोले कथा हुई, बोले कथा में करना क्या चाहिए? बोले कामम क्रोधम मदम लोभम। बोले काम को, क्रोध को, मद को, लोभ को, अहंकार को छोड़ करके तब कथा सुननी चाहिए और तब कथा करानी चाहिए। वही कथा फलीभूत है, दूसरी कथा फलीभूत नहीं है। सब लोग आकर के सुंदर उनकी स्तुति की है। विश्वेश्वराय नरकार्मणतारणाय कृपामृताय शशिशेखर धारणाय। और जो इसका इस स्तोत्र का पाठ भी करता है, भैया दरिद्र दहन स्तोत्र इसे कहा गया है। कार्तिकेय ने जब उद्धार किया है तो बोले इस स्तोत्र का जो नित्य प्रतिदिन पाठ करता है तो भैया उनके यहाँ कभी दरिद्रता नहीं आता है। शशिशेखर धारणाय। स्वयं महादेव कृपा करते हैं, स्वयं कार्तिकेय कृपा करते हैं, इसलिए इसका सुंदर पाठ करना चाहिए। और इसके पाठ से और क्या होता है? बोले भक्ति प्रियाय भवरोग भयापाय उग्राय दुर्भव सागर तारणाय। और क्या होता है? बोले भक्ति प्रियाय भव रोग हराय। भक्ति प्रदान होती है, भक्ति मिलती है, अब भव रोग, सारे रोग व्याधि दूर हो जाते हैं। हमने कहा है कि आप जब प्रातः कालीन बेला उठें तो 2-3 काम जरूर करना चाहिए। पहले तो प्रभात दर्शन करना चाहिए, फिर इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर हाथ जोड़ करके भैरव को प्रणाम करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर फिर करके भैरव का ध्यान करें, उत्तर दिशा की ओर हनुमान जी का ध्यान करें, और सामने पूर्वाभिमुख बैठ करके अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। उससे सारी बाधा दूर होने लग जाती है। भानु प्रियाय भवतारणाय, सारे कष्टों को दूर कर देती है। इसलिए इस स्तोत्र का नित्य प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। दारिद्र्य दहन स्तोत्र से कहा गया है, शिव महापुराण में सुंदर वर्णन किया गया है। अब इधर सारे देवता मिलकर के आए हैं, स्तुति किए हैं। आइए हम लोग भी भगवान की स्तुति करते हैं। और हमारे ही बीच में हमारे परम मित्र श्री विनय भैया जी आए हैं, समाज सेवी हैं, और आप वर्तमान में सरपंच जी हैं ढावा के। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारे श्री बड़े भाई श्री अंजनी शुक्ला जी भी आए हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। आइए हम और आप मिल करके ओम
आइए। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय हो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। अवसर खाली न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। यह अवसर खाली न जाए आय मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए गाएं। जय हो। हरि जय हो भोलेनाथ। इको। ये दुनिया पंछी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला समझो उड़ जाना है अकेला। समझो उड़ जाना है अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, दुनिया पंछी का मेला समझो उड़ जाना है अकेला। जो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन यह साथ न जाए, तेरा तन यह साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन ये साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए। मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हेलो, हमारे विशिष्ट अतिथि श्रृंखला में हमारे रामानुज द्विवेदी जी, मैं जिन जिन महानुभावों का नाम ले रहा हूँ, आपसे आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आकर महाराज श्री का माल्यार्पण कर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। माननीय रामानुज द्विवेदी जी, बंसपति तिवारी जी, अरविंद तिवारी जी आप करे से चल के आए हैं, अखिलेश सिंह जी आप पहाड़ी से चल के आए हैं, विनय तिवारी भैया सरपंच ढाबा तिवरियान जैसा कि महाराज ने बताया, अंजनी शुक्ला जी आप संविदाकार हैं, और अतुल तिवारी जी आप सीधी से चल के आए हैं, और अरविंद तिवारी भैया आप भी सीधी से चल के आए हैं। आप समस्त महानुभावों से आग्रह है कि आप लोग व्यासपीठ पर आकर महाराज श्री का माल्यार्पण कर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव पूजन में मस्त बने जा, हाँ शिव पूजन में मस्त बने जा। पूजन में वस्तु बने जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। भक्ति सुधा रस पान किए जा, हाँ भक्ति सुधा रस पान किए जा। भक्ति सुधा रस पान किए जा। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ भगवान की। आज कार्तिकेय बैठे हैं और कार्तिकेय ने पहली बार शिवलिंग का निर्माण किया है। कौन से शिवलिंग? उस शिवलिंग को प्रतिज्ञेश्वर कहते हैं, कपिलेश्वर कहते हैं और कुपेश्वर कहते हैं। इन 3 शिवलिंगों का पहली बार निर्माण स्वयं कार्तिकेय जी ने किया। और इस शिवलिंग का निर्माण करने के बाद निर्माण कैसे किया? बोले धीरे धीरे सुंदर वह सामग्री उपस्थित किया और सुंदर मिट्टी का एक शिवाकार बनाया है और उस बना करके उसका सुंदर पूजन किया। अच्छा, एक बात और है, आजकल देखने को मिलता है जो शिवलिंग का आकार है वो स्वरूप का आकार दे देते हैं, लेकिन नहीं, शिवलिंग का आकार है वो निराकारता में है और साकारता में। 2 प्रकार की देवाधिदेव महादेव की पूजा होती है। निराकारता में शिवलिंग की, साकारता में मूर्ति की। तो जब हम शिवलिंग बनाएं तो वह शिवलिंग ही रहे, उसमें आँखी कान दांत नाक नहीं बनाना चाहिए। आजकल लोग उसमें अनेक प्रकार के, लेकिन नहीं, शिवाकार बिल्कुल वह गोलाकार रहना चाहिए। अब एकदम बिल्कुल पिंड के बराबर। पूजा कितनी बड़ी की करनी चाहिए? बोले जब हमको शिव जी प्रतिष्ठा करना है, मंदिर में लाना है, तो 12 अंगुल से बड़े होने चाहिए। और जब हमको पूजा घर में करनी है इत्यादि, शिवलिंग तो बोले अंगूठे के बराबर। यज्ञ करता, यजमान करता जो है, तो उनके अंगूठे के बराबर वह शिवलिंग रहे और उसकी पूजा का ज्यादा महत्व बताया गया है। और नहीं तो भैया बोले कहाँ गए? तो बोले कहीं नहीं। बोले क्या लेकर आए? बोले कुछ नहीं। बोले यहाँ है, वहां की याद आती है, अब पता नहीं किसकी याद आती है। बोले नहीं, अगर विधि विधान के साथ कार्य किया जाए तो वह लाभदायी होता है, वही हमें लाभ प्रदान करता है। तो आज पहली बार सुंदर शिवलिंग को बनाया है। शिवलिंग क्यों बनाया? बोले निर्भयम स्वगृहम कक्ष
नष्टम स बलोसुरः। हम कोई कार्य करने के लिए जब जाएं तो शिवलिंग बनाकर अगर पूजा करते हैं तो सामने वाला जो है तो भैया उसका जो बल है क्षीण हो जाता है, और जो पूजन करके जाता है वो विजयी पा जाता है। इसलिए हमें शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। तस्मिन्नवसरे शेषः पुत्रः कुमुदनामकः अजगामं कुमारस्य शरणं दैत्यपीडितः। एक कुमुद नाम का राजा था, और वह कुमुद नाम का राजा दैत्यों से खूब सताया गया। जब वह खूब दैत्यों से सताया गया तो जाए कहां? तो गिरजा पुत्र देवादिदेव महाकुमार कार्तिकेय के पास आता है और आकर के कहता है, हे प्रभु, आजगाम कुमारस्य शरणं दैत्यपीडितः। सर्वं दैत्यपीडितः। बोले एक दैत्य से मैं पीड़ित हूं, ग्रसित हूं, और आप मेरी कृपा करो। तब वह कुमार कार्तिकेय जाकर के रक्षा की, दैत्य का उद्धार किया, और ऐसे ही दैत्य का उद्धार किया है। बोले आप निर्भय होकर के रहिए, निर्भयम स्वगृहम कक्षः। आप निर्भयता के साथ। अच्छा, हम लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो बिल्कुल निर्भय रहते हैं। क्यों? क्योंकि भय रहता ही नहीं। बोले कई लोग प्रश्न करते हैं, बोले महाराज पूजा करना जरूरी है? तो हम कहते हैं भोजन करना जरूरी है, पूजा करना जरूरी नहीं। अरे पूजा नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। पूजा से क्या होगा? बोले स्वांताय सुख मिलेगा, इसलिए पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने से शांति मिलती है, इसलिए नित्य प्रतिदिन पूजन पाठ करना चाहिए। और हम नित्य प्रतिदिन पूजन करते हैं तो सारे निर्भयाम स्वगृहे। यहाँ तक कि वही व्यक्ति नहीं, घर के जितने सदस्य हैं सब लोग निर्भय हो जाते हैं। हमने बताया था कि अगर विद्या पाना है तो 500 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करें। तो विद्या यथाशीघ्र, विद्या कामास्तु गिरिशाः। बोले विद्या पानी है तो देवाधिदेव महादेव की शरणागति लेनी है। दाम्पत्य जीवन में कलह मचा हुआ है, बोले शंकर पार्वती की पूजा करना चाहिए। इससे वह जो कलह है धीरे धीरे दूर हो जाएगा। रोगों से ग्रसित है तो भैया 10,000 शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बना करके वह पूजन करता है तो उसके सारी रोग व्याधियां दूर हो जाती हैं। बोले सरकार हो नहीं सकता। बोले सरल उपाय है। बोले आपको कुछ नहीं आता तो हर सोमवार या हर दिन, क्योंकि भगवान का तो सब दिन है। ठीक है, हम लोग आज अलग है कि दिनों बांट दिए हैं। ये भोले बाबा का दिन है, ये मैया का दिन है, ये शनि का दिन है। अब आजकल देखिए सबसे ज्यादा शनिवार के दिन देवता को पूजाएं हो रही हैं। अरे हम तो कहते हैं कि आप घर में भजन करने लग जाइए, और भगवान के जब भजन करने लग जाएंगे तो कोई ग्रह आपको नहीं सताएगा, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। क्योंकि 10वां ग्रह जो है साक्षात भगवान है, देवादिदेव महादेव ही, इसलिए उनकी पूजन करना चाहिए। वह निर्भय होकर के गया है। आजगामं कुमारस्य। सब लोग सुंदर। अब इधर जैसे ही निर्भय होकर के पूजन किया है, शिवलिंग बनाया है, और शिवलिंग बनाने के बाद अब देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे हैं। कौन? कार्तिकेय जी पहली बार पहुंच रहे हैं। युद्ध करने के बाद जब पहली बार बालक पढ़ करके कहीं बाहर से आया नौकरी से, तो उस समय माता और पिता का ममत्व तो अलग ही उमड़ता है। अलग है कि माँ बेटा का उमड़े या ना उमड़े है? बेटा लोग तो आकर के कई लोग भैया यहाँ तक क्या बताए, ये गुरुजी कथा सुनाया करते थे कि बेटा गया पढ़ने के लिए, और ऐसे ही भोपाल इत्यादि से पढ़कर आया। अब बेचारी माँ पुराने जमाने की थी, पिता चल बसे थे, तो स्वास्थ्य खराब हुआ उस बेटे का। अब वो बेटा
लेटा ही रहा, माँ से बाटल मांगे, वाटर लाओ वाटर लाओ। वो बेचारी क्या जाने वाटर क्या है। अंत तो गत्वा सारे घर के डब्बा ला के रखे दी, लेकिन पानी नहीं ला पाए। तो हम घर में आए अपने संस्कार के अनुसार ही पेश आए। यानी कि पहली बार आए तो माता बोले आपने मेरे लिए क्या किया है, आपने किया क्या है मेरे लिए। अरे आपने क्या किया है उनके लिए ये तो बताओ। आपको शेया पाला बड़ा किया और आप उन्हीं से पूछते कि आपने किया क्या है। जब दांत नहीं थे तब पै को पिलाया है, गीले पर सोई हैं सूखे पे सुलाया है। खुद को कुछ भी न लाते हैं वही पिता कहलाते हैं। अपने लिए वो वस्त्र की चिंता नहीं करते हैं, अपने बेटे के लिए चिंता करते हैं, अपने बेटियों के लिए चिंता करते हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे बेटे कह देते हैं आपने किया क्या है। भैया आप एक पत्थर 2-3 घंटे नहीं रख सकते हैं हाथ में, और माँ 9 महीने तक गर्भ में आपको रखती है। उस समय गैस भी बढ़ रही है, इत्यादि बीमारियां भी आ रही हैं, लेकिन तब भी वह धैर्यता के साथ कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आज वो पहली बार पहुंचे हैं। कार्तिकेय जी मैया पार्वती ने देखो है, और देखने के बाद सुंदर हृदय से लगाया है, गले से लगा लिया है। देव देव महादेव भक्तानां भयं प्रदः, नमो नमस्ते बहुशः कृपा कर महेश्वर। बोले प्रभु आपने बड़ी कृपा की है। देव देव महादेव। अच्छा महादेव केवल भोले बाबा को ही कहा गया, क्यों सबको नहीं कहा गया महादेव। बोले महान व्यक्ति वही बनता, अभी हमने बताया है आपको, महान व्यक्ति वही है जो सबको लेके चले, जो छोटे को भी बड़ा बना दे वही महान व्यक्ति है? वही महान व्यक्ति है। हमारे बीच में जो राजू भैया जी बैठे हैं ना, ये बिल्कुल छोटे बनकर ही कार्य करते, लेकिन हैं बहुत बड़े बम हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन इनकी सरलता और सहजता जो है बड़ा प्रिय लगता है। जुड़े तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो भैया जी से घनिष्ठता और प्रेम है तो उसका बखान क्यों, क्योंकि कोई स्वार्थ नहीं, केवल विनम्रता भाव से जो वह प्रेम जुड़ा हुआ है। तो जो छोटे बन करके और छोटे व्यक्ति को बड़ा बना दे वही महान होता है। अब बाबा में भी यही था, भूत प्रेतों को कौन बारात में लेके जाता है, लेकिन भोले बाबा ने कहा जब कोई नहीं अपना रहे तो तुम मेरे पास आ जाओ है। तो उसी प्रकार से भैया जी के पास भी लोग पहुंचते रहते हैं, और हर प्रकार से भैया जी समय देते हैं, तन धन मन इत्यादि जो भी प्रभु की कृपा हो। तो सरलता बनना चाहिए, और सरल बनने से वही महान बनता है। लोग 2-4 रुपए रख लिए, ओहो, अब वो बिल्कुल ऐसे फूल रहे हैं कि जिस प्रकार से पुष्प खिलता है फिर शाम को मुरझा जाता है। तो उसी प्रकार से पहली बार जाकर के प्रणाम कर रहे हैं। नमस्ते नमो नमस्ते बहुसम कृपा करम, बहुसह कृपा कर, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। कई लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं, भगवान की दृष्टि नहीं है। भैया कहीं न कहीं अगर तकलीफ आ रहा है, जो भगवान का भजन करे और जो भगवान की शरणागति ले, अगर कष्ट आ रहे हैं तो ये मानो भगवान की कृपा है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि दुख पड़े तड़पो मती, सुख पड़े भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मत। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सुख मिला, वैभव मिला तो भगवान ही को भूल जाते हैं।
अब भगवान चाहते कि थोड़ा सा ये अगरबत्ती दिखाए कि हम कुछ न कुछ इनको प्रदान कर दें, कुछ न कुछ दे दें। आज ऐसे ही दिया कि वो धीरे 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 दूरी बना लेता है। भैया 12 वर्ष तक अगर कोई काम किया जाए, 12 वर्ष तक आप एक धूप जलाइए और नित्य प्रतिदिन जलाइए, गैफ न हो, भैया वही धूप एक दिन सिद्ध हो जाएगा। 12 वर्षों तक कोई कार्य किया जाए तो दुख पड़े तड़पो मती, सुख पड़े फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। आज जब नाम जपते रहोगे तो नाम की तो महिमा बहुत ही बड़ी है। हनुमंत लाल जी महाराज को देखिए, नाम की महिमा से ही चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये केवल नाम की महिमा है। अब देवादिदेव महादेव महान कैसे बोले? बोले नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन विष को ही मान कर लिया। जो जगत के हित के लिए कार्य करता है वही महान कहलाता है। देवताओं के लिए उन्होंने देवता के हित के लिए ही कार्य किया, इसीलिए तो वो महान बने। तो ये नाम की महिमा है। ध्रुव संगलान जपयो हरि नाम। आज ध्रुव तारा के नाम से ध्रुव जी महाराज चमक रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाम का प्रभाव है। नाम पकड़ो धाम मिल जाएगा। हनुमान जी महाराज ने कभी राम जी को देखा नहीं, लेकिन नाम को पकड़ लिया। और जब नाम पकड़े तो स्वयं राघवेंद्र सरकार स्वयं चल करके गए हैं। और तब हनुमंतलाल जी महाराज वहां मुलाकात होती है। तो नाम की महिमा है, इसलिए नाम जरूर जपना चाहिए। सो मेरे पवन सुत पावन नाम, पावन नाम अपने बस कर राखे राम। सो मेरे पवन सुत पावन नाम, पावन नाम अपने बस करे राखे राम। सो मेरे पवन सुत पावन नाम, पावन नाम अपने बस करे राखे राम। 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 सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। सभी लोग गाइए। राम हनुमान, सीताराम 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 हनुमान। अच्छा, भगवान श्री हनुमान जी महाराज, अब चाहिए सबको भक्ति। ताली भी नहीं बजाओगे तो मजा नहीं आएगा। ताली जरूर बजानी चाहिए। और ताली कैसी बजनी चाहिए? सुंदर ताली बजनी चाहिए, खराब ताली नहीं। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान,
सीताराम हनुमान 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 जय जय सुमिरे पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम। राघवेंद्र सरकार नाम की महिमा है। आप ओम नमः शिवाय चलते फिरते सोते जागते गाड़ी चलाते हैं, यहां तक कि भैया नृत्य किया करते ही एक कहानी आपने सुनी होगी। 2 मिनट बैठे हैं। एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक बार हनुमान जी महाराज एक भक्त था और वो नृत्य क्रिया में बैठा था। और नृत्य क्रिया में जब बैठा था तो नाम जप रहा था, और जब नाम जप रहा था तो एक मुक्के का प्रहार कर दिया हनुमंतलाल जी महाराज। और जब एक मुक्के का प्रहार किया, सायंकालीन सेवा में गए। जब सेवा में गए तो राम जी ने कहा यहाँ ज्यादा दर्द है। बोले सरकार कहीं गए नहीं और दर्द यहाँ है। बोले जो आज आपने एक भक्त को पहना दिया है ना, इसलिए अहम भक्त पराधीनो हा स्वतंत्र तो बोले सरकार गलती हो गई। बोले नाम उस समय जप रहा है। बोले भाई कुभाई अनख आलस हूं नाम जपत मंगल दिस हूं। कैसे भी नाम जपे, सोते जागते हंसते खाते पीते रोते नाचते गाते, वह मंगलदायक ही, इसलिए वह मंगल में कहलाते हैं। तो नाम कभी भी कहीं भी कैसे भी जपा जा सकता है। कई लोग प्रश्न आता है, कई लोग पूछते भी हैं कि महाराज जी नाम कैसे जपा जाए। हम तो कहते हैं कि एक बार पहले आसन में बैठ करके एक माला जप लो, अपने इष्ट को याद कर लो, फिर धीरे धीरे काम करते चलो, नाम जपते चलो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। फिर जब नाम जपेंगे तो क्या होगा? बोले याद आएगी उनको कभी ना कभी कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। याद आएगी उनको कभी ना कभी। जब नाम जपते रहेंगे तो जरूर याद आएगी। इसलिए नाम को निरंतर जपते रहना चाहिए। उसी प्रकार से कार्तिकेय भी भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। आज अब धीरे धीरे वहां रहने लगे। लेकिन पार्वती जी स्नान करने के लिए जब जाती तो उनकी 2 सहेली थी, एक का नाम जया और दूसरे का नाम विजया। जया और विजया, उन्होंने कहा कि आपके कोई गण नहीं है, जो भी गण है सब देवाधिदेव महादेव के, श्रृंगी भृंगी नंदी, ये सब गण किसके हैं? बोले देवाधिदेव महादेव के। अब हम लोग बैठेंगे, अभी
आप भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव मना लेंगे, इसके बाद ही सब लोग चलेंगे। आज भगवान गणेश जी आ जाए, जिससे भगवान गणेश कृपा करें तो रिद्धि सिद्धि सब आ जाए, हैं? बोलो शंकर भगवान की। तो जया और विजया आपस में बैठी थी पार्वती जी के पास। बोले आपका कोई गण नहीं है, आपका कोई रक्षक नहीं है। देवादिदेव महादेव के सब हैं, श्रृंगी है, भृंगी है, नंदी है, बहुत सारे देव गण हैं उनके, लेकिन आपके कोई नहीं है। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, नंदी द्वार पर खड़े थे। नंदी ने रोका कि अभी मैया स्नान कर रही हैं। बोले मैया स्नान कर रही हैं, माने नहीं, धक्का दे करके महादेव चले गए। और जब महादेव अंदर गए तो मैया बड़ी लज्जित हुई। और जब लज्जित हुई तो मन में विचार किया, वही सहेली वाली बात याद आ गई, सखी वाली है। बोले कि एक मेरा भी पुत्र होना चाहिए, मेरा भी गण होना चाहिए जो मेरी रक्षा करे। एकस्मिन् काले च जया च विजया सखी पार्वत्या च मिलित्या वै विचारे तत्परा भव। तब वह मैया विचार करने लगी कि बिल्कुल मेरी जो सहेलियां थी वो सही कह रही थी कि जितने भी गण हैं सब देवादिदेव महादेव के हैं, हमारे तो कोई गण ही नहीं है। विचार करते करते शरीर को मलना प्रारंभ किया है। विचार्ये च सयान देवी वसुधे मल संभवः पुरुषम निर्वहो सातु सर्वलक्षण संयुतः। शरीर को मलना प्रारंभ किया है और शरीर के मलने मलते मलते मैल निकली। अच्छा एक और भी है, आप देखिए जब पुराने जमाने में कोई कार्य होता तो शरीर में तेल, सरसों का जो तेल है उसको लगाते थे, उसे एक उपटन निकलती थी, उसी को उपटन भी बोलते हैं, उसी से मैल इत्यादि। तो वही जैसे ही मैया शरीर को मलना प्रारंभ की है कि मलते मलते मैल निकलते निकलते एक सुंदर सा बालक बन गया और उसी का नाम गणेश हो गया। बोल गणेश भगवान की जय हो। बोले मेरा कार्य क्या है मैया जी? बोले मैया जी मेरा कार्य क्या है? बोले मेरी बिना आज्ञा के कोई अंदर प्रवेश न होने पाए। किम कार्या विधि नत्यः। बोले मेरा कार्य क्या है? किम कार्या विधेनत्यः करवाणि तवोदितः। इत्युक्त्वा स तदान्तेन प्रत्युवाच सुतं शिखा। मेरा कार्य क्या है, मैं कौन सा कार्य करूं? तब उन्होंने सुंदर बताया है। अच्छा आप लोग शांति से बैठे, कथा अच्छे से श्रवण करें। अब मोबाइल चलाना ही है तो भैया कथा लाइव चल रही है तो मोबाइल में देख भी सकते हैं। इस कथा का सीधा प्रसारण दास का चैनल है, लोगो लगा हुआ भी है यहाँ। अब बाकी आचार्य शुभांशु कृष्ण जी के नाम से चैनल है, तो आप लोग कथा श्रवण घर बैठे भी कर सकते हैं। तो कथा कहाँ चल रही थी? वाह, हम तो सोच रहे थे कि बड़े ध्यान से सब लोग कथा सुनते हैं। गणेश भगवान की कथा चल रही है। बोले आदेश करिए मुझे करना क्या है? बोले मेरे बिना आज्ञा के कोई अंदर न प्रवेश करे। भगवान देवाधिदेव महादेव आए, अंदर जाने लगे, भैया वो खड़े हो गए। बोले बिल्कुल नहीं जा सकते हो। बोले मैं अब अपने घर जाने के लिए पूछूं, अपने घर में प्रवेश करने के लिए? अच्छा आज यही स्थिति है, माँ बाप बेचारे कमा करके घर बनाते हैं, गृहस्थी एकत्रित करते हैं, फिर वही बेटा कहता है निकल जाओ मेरे घर से, वृद्धाश्रम इत्यादि में डलवा देता है। सोचनी बात है कि नहीं? अगर वृद्धाश्रम बोले वहां जाते तभी है, जब कोई जाएगा तभी तो आश्रम का निर्माण होगा।
और जब कोई न जाता तो उसका नाम ही क्यों पड़ता। और आज देखने को मिल रहा है कोई माँ बाप की पूजा सेवा नहीं करना चाहता, बस वो चाहता कि मेरी सेवा होती रहे, मेरी स्वयं की सेवा होती रहे। भैया जब हम सेवा करेंगे तभी तो सेवक बने। हनुमंत लाल जी महाराज ने सेवा की है, तब कलिकाल के भक्त उनकी सेवा करते हैं। सेवा सुमिरन सावधान, सेवा राम जी की ही की, सुमिरन भी राम जी की ही की। तो हमारे लिए माता पिता राम ही है, कृष्ण ही है। भैया सृष्टि का जो विस्तार करे, पालन करे, माता पिता खुद भोजन प्रसाद नहीं लेते, स्वयं बच्चों की व्यवस्था पहले करते हैं, उनके लिए बैंक बैलेंस पहले बनाते हैं। अरे उनकी पढ़ाई करानी है, अब फिर बेटा कहेगा करे क्या है, बोलो हर हर महादेव। इसलिए बोले अब मैं अपने घर में जाऊं तो पूछूं, बोले हाँ बिल्कुल। ए तस्मिन काले तो शिवा द्वारी समागत, द्वार पर आकर के खड़े हो। वीरभद्र श्रृंगी भृंगी सबको भेजा। अब तो धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी बात बढ़ गई कि भैया युद्ध में उतर आए। अब इधर से गण, अब पार्वती जी को भी पता चला। जब पार्वती जी को पता चला तो उसने भी 2 शक्तियां भेज दी हैं। मूर्खोसी त्वंसनम जानासि शिवोहम गिरिजापति। अब भगवान शिव जी जो हैं वो बता रहे हैं कि अब मैं अपने घर जाऊं तो आपसे पूछ कर जाऊं। अरे मूर्ख तू कहां से आया है। बात धीरे धीरे और बढ़ती गई। स्वगृहम यामिरे बाल निधि सह कथमम हिमा। अब इधर शिव जी के गण आए। शिव जी के गण आते ही युद्ध होना प्रारंभ हो गया। जैसे ही युद्ध बढ़ा है, केवल षण्मुखान नामालत्य विक्रम। और मुखी रूपी और प्रचंड रूपी भैया 2 शक्तियों को सुंदर भेजा है पार्वती जी, कहीं ये परास्त हो जाए, हार न जाए। घोर युद्ध हुआ है, यहां तक कि अब भगवान स्वयं देवाधिदेव महादेव आ गए और त्रिशूल चला दिया है। और त्रिशूल चलाते ही धड़ अलग हो गया। धड़ अलग होते ही मैया पार्वती को पता चलो है। और ऐसे ही पता चला वो क्रोध में कंपित होने लगी, मानो की सृष्टि प्रलय कालीन में होने लगी। धीरे धीरे सारे देवता गण भयाक्रांत होने लगे, ऋषि गण इत्यादि लोग सब लोग भयाक्रांत होने लगे। मैया क्रोध से तड़मड़ाने लगी, उनके ओंठ फड़फड़ाने लगे, गाल टमाटर जैसे लाल लाल हो गए। इस प्रकार से मैया क्रोधित हो गई। जय जय सुरनायक, जय सुखदायक, सब लोग आकर के स्तुति करने लगे, लेकिन मैया ने एक भी नहीं मानी। ये तस्मिन् तमं सेमः सर्वे संसुरोषण। अरे जगत धात्री, जगत माता, जगत पिता, जगत धात्री, आप कृपा करें। जगदम्बं नमस्तुभ्यं शिवाय च नमस्तुते, चंडिकाय नमस्तुभ्यं कल्याणाय च नमस्तुते। अरे प्रभु, हे माँ आप कृपा करें। वरदायिनी शुभदायिनी हे मातृरूप महेश्वरी, करुणामयी ममतामयी हे मातृरूप महेश्वरी, ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी, करुणामयी ममतामयी हे मातृरूप महेश्वरी, सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी, मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी।
त्रिरूप महेश्वरी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया हमारे राधा कमेटी के सभी अधिकारी लोग आए हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से सुंदर स्वागत करें, क्योंकि लाभ ये लोग दिलवाते रहते हैं, तभी तो आप लोग लाभ पाते रहते हैं। सब लोग यहाँ आए हैं और सबका सुंदर स्वागत भी, क्योंकि भगवान गणेश जी सबका स्वागत करते हैं। तो इस प्रकार से भगवती पराम्बा जगदम्बा भाष्यति कृपामयी करुणामयी मैया के पास गए हैं और जाकर के स्तुति किया है। जगदम्बं नमस्तुभ्यं शिवाय च नमस्तुते चंडिकायै नमस्तुभ्यं कल्याणै च नमस्तुते ममतामयी करुणामयी। आप ही ममतामयी हैं, करुणामयी हैं, कृपालमयी हैं। उन्होंने कह दिया कि अगर मेरा बालक जीवित नहीं हुआ तो इस सृष्टि को मैं प्रलयकालीन कर दूंगा। और जैसे ही मैया भगवती की इन बातों को सुना, सारे देवता कांपने लगे, थर 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 थर। भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचे हैं, अब उनकी भी स्तुति करनी पड़ी। बोले बाबा आप तो नरम हो जाओ। मानो किस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि जब एक गर्म हो जाए तो एक नरम हो जाओ। बोलो हर हर महादेव, तभी चल पाएगा। और दोनों गर्म रहोगे तो भैया कोई तीसरा लाभ उठा ले जाए। इस प्रकार से देवादिदेव महादेव मद पुत्रो हि यद जीवतः, अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तदा संगारिणम ह्य, मैं स्वयं देवादिदेव महादेव से संहार करूंगी। यथा हि भवता मध्ये पूज्ये च भविष्यति। इस प्रकार से भगवान सब लोग जाकर के सुंदर स्तुति की है और स्तुति करने के बाद उन्होंने कहा प्रभु प्रसन्न होइए। देवादिदेव महादेव ने कहा जाओ जो मार्ग में मिले। भैया गजराज के शीश को लेकर के आए हैं और सुंदर उनको लगाया और लगाते ही सारे देवी देवता आकर के खूब आशीर्वादियों हैं। मैया ने कहा एक आशीर्वाद और चाहिए, ये देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय होंगे, तभी मैं अपने क्रोध को शांत कर पाऊंगी, और नहीं तो नहीं कर पाऊंगी। सारे देवता घबरा गए, बोले आशीर्वाद है, और सुंदर आशीर्वाद दिया है। और आशीर्वाद दे करके भगवान गणेश जी की सब लोग वंदना करें। विघ्नेश्वराय वरदाय शुभप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाय विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जो नित्य प्रतिदिन गणेश जी की वंदना करके कार्य करेगा भैया सारे कार्य उसके सिद्ध होंगे। और सर्वप्रथम सुंदर उनका सिंदूराकार था, बोले कलिका लगाएगा और गंगणपतये नमः का जाप करेगा तो सारी मनोकामना उसकी पूर्ण होगी। मुदाकरान्तमोदकं सदा विमुक्तसाधकं कलाधरावसन्तकं विलासिरोकरञ्जनम् अनायकेन नायकं विनाशिदैवदैत्यकम् विनाशिदैव दैत्यकम। सारे दैत्यों का पराजित हो जाता है जो देवाधिदेव महादेव एवं गणेश भगवान की वंदना चिंतन करता है।
वह सर्वप्रथम पूजनीय हुए। आनेनम तब सिंदूरम दृश्यते संप्रजोदये। बोले सिंदूराकार होने के कारण उन्होंने कहा कलयुग के भक्त जो होंगे वो सिंदूर लगा के गणेश भगवान की पूजा करेंगे तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तस्मात् पुण्य पूजयन् पूजी स सिंदूरिणी सदा। इस प्रकार से सुंदर वह। और भैया कलयुग में चतुर्थ्यातम समुत्पन्ने भाद्र मासे गणेश्वर। भाद्र मास में कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन जो उपवास रह करके भगवान गणेश जी की वंदना करता है सारी मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। हमारे गणेशन के गणेश भगवान हैं, बड़ी बड़ी माधुर्य लावण्य छटा की उनकी प्रतिमा है। जब उनकी प्रतिमा देखें तो लगता है कि भैया ये बुला रहे हैं, खींच रहे हैं। दास को 2 बार जाने का अवसर वहां मिला है और वहां के अगर भक्त आ जाए तो मानो गणेश ही भगवान का दर्शन हो रहा है। और वहां के भक्त राजू भैया जी आए ही हुए हैं। वहां के भक्त आ जाए, भगवान कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरे वहां धरू में हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। वो भक्तों के सदैव सन्निकट ही रहते हैं, हमेशा पास में ही रहते हैं। इसलिए भाद्र मास और चतुर्थी के दिन जो उपवास रह करके अब मेरी पूजा करता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होता है। चतुर्था तुम समतपन्न भाद्रे मासि गणेश्वर आसीति च ततां पक्षे चंद्रोदय योन च। उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती, इसलिए कली काल में भगवान गणेश जी का वंदना करना चाहिए। इदं सुमालाख्यम। सारे देवी देवता स्तुति करना प्रारंभ कर दे, मानो कि जब देवता कृपा कर दें सर्वप्रथम वही पूजनीय होता है। जिस प्रकार से देखिए जनता को जनार्दन कहा गया है। जनार्दन कौन है? गणेश भगवान। आज जिनके ऊपर जनता की कृपा हो जाए जनार्दन की, वही राजा बनता है। अभी जिनके ऊपर जनार्दन की कृपा रहेगी तो वो स्वयं राजा बन जाएगा। और उनकी कृपा पाने के लिए हमें क्या करना है? बोले उनकी कृपा पाने के लिए उनकी निरंतर स्तुति करना है, उनके नामों को निरंतर गाना है। भैया कुछ नहीं आ रहा है तो हाथ जोड़ करके नेत्र खोल करके दर्शन करें। अच्छा, एक विडंबना और है, लोग मंदिर में जाएंगे तो नेत्र बंद कर लेते हैं, और जब मंदिर में जाओ तो नेत्र खोल के रखना चाहिए, तब दर्शन करोगे। और जब नेत्र ही बंद रहेंगे तो दर्शन का करोगे? किसका दर्शन करोगे? इसलिए नेत्र खोल के दर्शन करो, और घर में आओ तो नेत्र बंद करके उनका ध्यान करो। ये है विधान। अच्छा, लोग अपने आप को अपना ही मान कर बैठे हैं। कभी रात्रि में आप घर पर बैठना, लाइट इत्यादि बंद करना, अपने आसन पर बैठना, विचार करना कि हम हैं क्या। आंख है अंधी हो जाती है, दांत हैं चने जोर गरम खाते खाते एक दिन 32 दांत बाहर आ जाते हैं, कान है कान बहरे हो जाते हैं, पीठ है टेढ़ी हो जाती है, मांस जो इत्यादि हैं ये भी सब धीरे धीरे सिकुड़ जाते हैं। तो हम हैं क्या? बोले कुछ नहीं है। पायो पुण्य शरीर मनुष्य चो पाप बटोरे, अरे अमृत मह विष को क्यों भोले। पद पत्नी पुत्र ये कोई संग न जावे, मलिमल धोवे देह अंत महगी दड़ खावे। अंत महगी दड़ खावे। इस शरीर की 3 ही गति होती है, जला दोगे राख हो जाएगी,
फेंक दोगे कुत्ते खा जाएंगे, गाड़ दोगे तो कीड़े लग जाएंगे, क्या होना है कुछ? बोले नहीं, ये शरीर मिला है पंच रचित, यह अधम शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मिट्टी के समान शरीर है, सार्थक कब है? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो उनकी कृपा पाने के लिए उनके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। आइए हम लोग भी अपने मन को प्रभु श्री किशोरी जी के चरणों में लेके चलते हैं, क्योंकि उनके बिना कृपा के कुछ होने वाला नहीं, उनके बिना कुछ होने वाला नहीं है। सारी दुनिया किसकी दीवानी है? अब भैया दीवानी न होते तो यहाँ लोग बुवरी से चल करके, रीवा से चल करके थोड़ी आते, उनकी कृपा ही है। आइए हम लोग भी हाथ खोल लें और आसन लगा लें और सुंदर ऐसे बजाते हुए हैं। अगर भगवान ने हाथ दिया है तो ताली जरूर बजती रहे। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। ओ कौन है किस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आप, राधा रानी सरकार की। तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली, तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली, तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली, तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली, तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ, यह निशानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। ओ कौन है किस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी। राधे राधे। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की
बहती भूमि पर, ओ जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता, राधा रानी आपकी। वैसे ही बहती है ममता, राधा रानी आपकी। ओ कौन है किस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है, कौन है जिस पर नहीं है, मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, लाडो रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। एक भक्त का सुंदर कथन है और वह भक्त कहता है, प्रभु किशोरी आपसे कुछ चाहिए नहीं। क्या चाहिए? उम्र भर गाता रहूं महिमा श्यामा आपकी। 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 अपने ही चरणों में रखना, अपने ही चरणों में रखना, मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी आपकी। राधे 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 दोनों हाथ पर उठा करके हेलो हमारे विशिष्ट अतिथि की श्रृंखला में हमारे राजू भैया पधारे हैं बरौन से चलकर। आप अपनी टीम के साथ महाराज श्री के व्यासपीठ पर आकर महाराज श्री से आशीर्वाद माल्यार्पण कर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे कमलेश शुक्ला जी एवं उनकी टीम महाराज श्री का माल्यार्पण कर महाराज व्यासपीठ पर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे राजा धोगांव के भगत मिश्रा जी और माननीय ब्रह्मानंद मिश्रा जी आपसे आग्रह कि आप व्यासपीठ पर महाराज श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वाद एवं प्रसाद प्राप्त करेंगे। हमारे मुरली भैया से आग्रह है कि आप व्यासपीठ पर आकर महाराज श्री का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री राधे। एक बार भगत भैया के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारे जितने कमेटी के सदस्य हैं उनके लिए भी एक बार तालियों से स्वागत करें। ओम नमः शिवाय, 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 भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। कब करना चाहिए? बोले भाद्र मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन। उस दिन अगर उपासना किया जाए 108 गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। गणेश अथर्वशीष का पाठ जानते हैं नित्य कर्म में है। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षत् तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वचमि सत्यं वचमि अवक्तं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम्। मतलब सब कुछ आप ही करने वाले हैं। इसलिए गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। कब करें? बोले भाद्र नित्य प्रतिदिन करें तो ज्यादा अच्छा है। नहीं कर पाते तो साल में एक बार भादों के चतुर्थी के दिन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन बताया गया है। और आज की कथा भी यहीं पर विश्राम भी करते हैं क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं। अगर कुछ आ रहे हैं, वृंदावन बिहारी लाल की, तो इसलिए तो इस प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पूजन क्या है? बोले पूजन अगर नित्य प्रतिदिन किया जाए वही पूजा है। बोले कर्म ही पूजा है। और बोले इसलिए कर्म अच्छा हो, कर्म के अनुसार सुंदर भगवान गणेश जी का पूजन करें। और अपने पूजन में जिनके घर में आपदा विपदा है तो भगवान गणेश जी की ये जो सुंदर मदार होता है, मदार के जड़ की, मोटी सी जड़ की, उसकी काष्ठ की अगर गणेश की मूर्ति बनवा करके सिंदूर लगाया जाए और फिर गेट पर चिपका दिया जाए जहां से लोग प्रवेश करते हैं, तो कोई भी बाधा घर में प्रवेश नहीं करेगी और उत्तरों उत्तर उसके वृद्धि ही होगी, रोग व्याधि नहीं आएंगे। इसलिए देखिए पहले जो रहते थे तो घर इत्यादि जब बनवाते थे तो घर का जो अंदर का प्रवेश रहता था वो छोटा होता था। घर के अंदर जाने के बाद भले बड़े गेट लग जाते थे। और आज क्या है, आज जितने लोग रहते तो उसके अनुसार ही घर भी बनता था। और आज पता है कि घर ही लोगों को दबा देता है, इतना बड़ा न बनवाए जिससे लोग न रहे। क्या होता है उससे घर जब दबने लग जाता है, व्यक्ति दबने लग जाता है, तो बाहर की जो बाहरीकरण है, इसलिए बाहरीकरण से बचने के लिए हम क्या करें? बोले गणेश की मूर्ति लगवाएं, हनुमान जी की मूर्ति लगवाएं, उससे बाहरी प्रवेश नहीं कर सकता है। अथवा दूसरा एक लाजवंती का वृक्ष होता है, लाजवंती जानते हैं ना, जिसको छुई मुई भी बोलते हैं। उस लाजवंती को अगर घर में लगाया जाए जहां पर सुंदर पोर्च होता है, 2 गमलों में लगा दिया जाए, लोग वहां से एंट्री करें, तब भी कोई बाधा अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसलिए भगवान गणेश जी की पूजा करना और गणेश जी की पूजा नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। कुछ नहीं कर पा रहे तो ये श्लोक तो सबको याद होगा। गजाननं भूत गणाधिसेवितं कपीथजं फलचार भक्षणं
उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पद पंकजम। बोले इतना तो सब लोग कर सकते हैं, इसलिए वहां बैठ करके सुंदर हाथ जोड़ करके बैठे और बैठ करके सुंदर भगवान का स्मरण करें। इस प्रकार से सारे लोग आए। इदं सुमंगलाख्यानं शृणोति संयुतः सर्वमंगल संयुक्तः स भवेत् मंगलायनः। और इस प्रकार से गणेश भगवान के पूजन के बारे में बताया है और कहा शुभ और लाभ के देने वाले विघ्न हरण सुखदाता है, विघ्न विनाशक बुद्धि विधाता रिद्धि सिद्धि के दाता है। मंगलकारी मंगल करो जो भी शरण में आते हैं। दिन के साथ सब मिलकर उन चरणों में शीश नवाते हैं। शुभांशु के साथ मिलकर उन चरणों में शीश नवाते। इसलिए भगवान गणेश भगवान का नित्य प्रतिदिन पूजन स्मरण करते रहना चाहिए। इधर अब धीरे 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 भैया अब दोनों बड़े हो गए, कार्तिकेय भी गणेश भी। आज जब दोनों बड़े हुए कार्तिकेय गणेश, बोले पहली अब विवाह की योजना बने। बोले जब बालक थोड़ा थोड़ा बड़े होने लगते हैं भैया शादी वाले आना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन आप अब लोग क्या करते हैं, बोले जब धीरे धीरे शादी वाले आते हैं तो लोग पहले भाव खाते हैं, फिर आना ही बंद हो जाते हैं। बोलो हर हर महादेव। भैया आप लोग जितने खड़े हैं ना थोड़ा बैठ जाइए, और जो भैया सबको बैठवा दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आप खुद ही भ्रमित हैं, हमको भी भ्रमित कर रहे हैं। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से भगवान की सुंदर कथा को सुधा को सुना। अब दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। और जब बड़े होने लगे तो बोले विवाह की योजना। कार्तिकेय बोले पहले मेरा विवाह करो, बोले पहले मेरा विवाह करो। तब दोनों में बातें बढ़ गई भैया। अब दोनों लोग करें पहले मेरा विवाह, गणेश जी अलग करें, कार्तिकेय अलग करें कि मेरा विवाह करो। विवाहे योग संजातौ सूतावीतं च ताविभौ विवाहस्य कथां कार्यः पुत्रयोरुभयो शुभम्। बोले सर्वप्रथम उसी का विवाह होगा जो पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कर लेगा। जो परिक्रमा कर लेगा वही सर्वप्रथम। अब कार्तिकेय जी तो चल दिए सवारी लेकर के पृथ्वी का परिक्रमा करने के लिए। गणेश भगवान ने एक दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया? बोले दिमाग ये लगाया कि माता पिता की ही 4 बार परिक्रमा कर ली। जब 4 बार उनकी परिक्रमा की तो सर्वप्रथम वही आगे परिक्रमा करके भैया अब उनका विवाह तय हो गया। इधर कार्तिकेय जी गुस्से में आए। जब कई वर्ष बाद लौट करके कार्तिकेय आए तो उनको क्रोधित हो गए। बोले मेरे साथ छल हुआ है। बोले छल नहीं, देखिए गणेश भगवान की सवारी क्या है? मूस। अब आप अनुमान लगाइए गणेश जी मोटे तगड़े, अब मूस छोटा सा। मानो कि गणेश रूपी शरीर है, अब बुद्धि रूपी चूहा है।
अगर हम बुद्धि से कार्य करते हैं तो आप भी सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं, आप भी सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। इसीलिए बुद्धि के साथ कार्य करना चाहिए और बुद्धि को लेकर के ही भगवान सुंदर परिक्रमा की, परिक्रमा करने के बाद बैठे। अब इधर विवाह की योजना बनी। अस्माकं नियमं पूर्वं कृतस्य सुखदो हिवां यथश्चे पृथ्वीं शरमा कृत्वा तंचबोधमनः। इधर पूजा किया है गणेश भगवान, और पूजा करके परिक्रमा कर ली। ते नाथम पूजितो च प्रगतोरश्च पुनः पुनः एतच्च कृतवान् सप्तः प्राणमातस्तुथैव च। सुंदर पूजन किया है। पूजन करने के बाद अब सुंदर मानो कि इस कथा से हमें शिक्षा यही प्रदान होती है, यही शिक्षा मिलती है कि घर में हम कोई भी कार्य करें। लोग फीता कटवाएंगे नेता से, हैं? आजकल के वीडियो में माता पिता घर के बैठे हैं, जमीन आपकी, दुकान आपका, मकान आपका। भैया या तो गुरु ब्रह्मा होना चाहिए या माता पिता होना चाहिए फीता काटने के लिए। अब नेताजी आए फीता काटने के लिए, अब पता नहीं कहां कहां नेताजी किसके किसके द्वार भी गए होंगे, हैं? अब फीता काटने लोग फोटो पर वायरल। लोग आजकल दान भी ऐसे देते हैं, एक केला रहेगा, अब 5-6 लोग पकड़ के केला खिलाएंगे गरीब को, और फिर इसके बाद फोटो खिंचवा देंगे। अरे ये अपमान है, एक केला दे करके उस गरीब का आप अपमान कर रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया में डलवाते हैं। ये अपमान है कि नहीं है? इसलिए इस सब कार्यों को नहीं करना चाहिए। कहते ना गुप्त दान महाकल्याण। लेकिन लोग करेंगे क्या? अगर थोड़ा सा भी दान करेंगे तो उसका खूब प्रचार प्रसार करेंगे, और कहीं पाप हो जाए तो भैया उसको छुपाएंगे और उसको बिल्कुल सिंचित करके रखेंगे। तो इसलिए पाप को बताना चाहिए, पुण्य को छिपाना चाहिए। शास्त्र ये कहता है कि दाहिने हाथ से दान करो तो बाएं को पता न चले। तो इस प्रकार से सब भक्त मिलकर के भगवान गणेश जी की पूजन किया है। विवाह की योजना बनी, माता पिता की परिक्रमा की है। आज कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। कल ठीक 2 बजे हम और आप उपस्थित होंगे। कल और परसों फिर भैया हम अपनी यात्रा, आप अपने। अगली कथा दास की 12 तारीख से विजयनगर कलमना मार्केट नागपुर में है, तो वहां भी जिनको चलना हो वहां राम कथा है। और बाकी आगामी जितनी भी कथाएं हैं आप उनको देखने के लिए दास का चैनल है, आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं। और सारी कथा का जानकारी और सारी कथाओं के आपको आगे की सूचना प्रदान हो जाएगी। आइए हम और आप मिलकर के हरि नाम संकीर्तन करते हैं, इसके बाद आरती करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम शिवकार मंगलम। 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 ओम मंगलम ओंकार मंगल शिव मंगल शिवकार मंगल। ओम मंगलम ओमकार मंगलम शिव मंगलम शिवकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शिव मंगलम शिवकार मंगलम। शिव मंगलम शिवकार मंगलम। गुरु मंगलम गुरुपार मंगलम गुरु मंगलम गुरुकार मंगलम
गुरुमङ्गलं गुरुपारमङ्गलं शिवमङ्गलं शिवकारमङ्गलं शिवमङ्गलं शिवकारमङ्गलं राममङ्गल शिवमङ्गल राममङ्गलं शिवमङ्गलं राममङ्गलं शिवमङ्गल शिवमङ्गलं मङ्गलम् ओंकारमङ्गलं शिवमङ्गलं शिवकारमङ्गलं ॐ मङ्गलम् ओंकारमङ्गलं शिवमङ्गलं शिवकारमङ्गलं मङ्गलम् ओंकारमङ्गलं शिवमङ्गलं शिवकारमङ्गलं शिवमङ्गलं शिवकारमङ्गलं ॐ शिवमङ्गलं शिवकारमङ्गलं शिवमङ्गलं शिवकारमङ्गलं ॐ शिवमङ्गलं शिवकारमङ्गलं शिवमङ्गलं शिवकारमङ्गलं शिवमङ्गलं शिवकारमङ्गलं 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 सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सुंदर भोले बाबा जी की आरती का दर्शन करें। सब लोग आगे की ओर आ जाएं, भगत भैया लोग सब लोग आगे आएं, सुंदर आरती का दर्शन करें। आगे की व्यवस्था श्री लाल भैया जी बनाएं। ओम ज्वाला ज्वालामालिन्यै नमः अर्धनेश्वर्यै नमः ध्याये ध्यानार्थे गन्धच्छद पुष्पाणि समर्पयामि ॐ इदग्गं हविः प्रजननं मे अस्तु दासाविदग्गं सर्वागाढग्गं स्वस्ताय आत्मासानि प्रजासानि पदोसानि लोकासन्नभयसानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नां पयोरितु अशुभसुदध हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे महाकाल तेरी आरती गाऊं, हे महाकाल तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आपको मनाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। भागीरथी जब धरा पे आए, भागीरथी जब धरा पे आई, जटा में भोले की बेग समाए, जटा में भोले बेग समाए, जनहितकारी बलि भर जाऊं, हे भोलेनाथ आरती गाऊं, हे महाकाल तेरी आरती गाऊं, हे महाकाल तेरी आरती गाऊं। हालाहल से सबको बचाते, हालाहल से सबको बचाते, नीलकंठ तब आप कहलाते, नीलकंठ तब आप कहलाते, उमापते दर्शन पाऊं, उमापति दर्शन पाऊं, हे महाकाल तेरी आरती गाऊं, हे महाकाल आरती गाऊं,
के सागर सरल हृदय करुणा के सागर खाली न रहती केश की गागर खाली न रहती किसी की गागर कृपा के कुछ बूंद बरसाओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ हे शंभुनाथ तेरी आरती गाओ हे शंभुनाथ तेरी आरती गाओ महादेव प्रभु हो त्रिपुरारी महादेव प्रभु हो त्रिपुरारी भक्तों के हो भोले तुम भयकारी भक्तों के हो भोले तुम है हारी हर हर शंभो कह के रिझाओ हर हर शंभो कह के जाओ हे महाकाल तेरी आरती गाओ हे महाकाल की आरती गाओ पूजा जप तप योग न जानू पूजा जप तप योग न जानू पूजा 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 जप तप नेम न जानू पूजा जप तप नेम न जानू महादेव को अपना मानू महादेव को अपना मानो महादेव को अपना मानू महादेव को अपना मानो श्रद्धा सुमन चरणों में जाऊं श्रद्धा सुमन चरणों में जाओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं हे भोले बाबा तेरी आरती गाओ भागीरथी जब धरा पे आए भागीरथी जब धरा पे आई जटा में भोल की बेग समाए जटा में भोल के अब समाए जनहित कार्य में बल भर जाऊं ओ जनहितकारी थे बलि बलि जाओ हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं हे भोले बाबा तेरी आरती गाओ हे शंभुनाथ तेरी आरती गाऊं हे भोले बाबा तेरी आरती गाओ हे महाकाल तेरी आरती गाऊं हे महाकाल तेरी आरती गाओ हे भोले बाबा तेरी आरती गाऊं हे भोले बाबा तेरी आरती गाओ हे शंभुनाथ तेरी आरती गाओ हे भोलेनाथ तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उद्गीतहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः